हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाइए भाई, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी अपने दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल है, उन सभी को एक बार शेयर कर दीजिए भाई। गुड इवनिंग एवरीवन, फटाफट से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए भाई, फटाफट से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जल्दी से आ जाइए भाई सभी बच्चे, फटाफट से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए। देखिए आज का सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से सभी बच्चे इसका आंसर कर दीजिए भाई। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके आज की सेशन में मिलने वाले हैं, तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाइए और फिर अपने सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए भाई। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया भाई, फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए। यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। यहां से कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये आप मुझे बता दीजिए भाई। यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये आप मुझे बताइए। देखिए क्वेश्चन को और पहचानिए, क्वेश्चन को देखिए और पहचानिए। फटाफट से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए और बताइए यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा, इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए और आंसर करिए भाई फटाफट। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए और फटाफट सभी बच्चे आंसर कर दीजिए भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए और शेयर कर दीजिए भाई सभी बच्चे फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए भाई। इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए आप लोग फटाफट से। यहां से कौन सा करेक्ट आंसर होगा बताइए, सभी बच्चे बोलिए यहां से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए और बताइए यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे भाई, बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे। यहां से सबसे पहला आपके पास जैसे लुईस एसिड है, तो यहां से देखते हैं कि अल्फा डाई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का केस है। इसका मतलब यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, नजराओ साइक्लाइजेशन रिएक्शन। यहां पर कौन सी रिएक्शन होगी, नजराओ साइक्लाइजेशन रिएक्शन। सबसे पहले ये जो मेरे पास लुईस एसिड होगा ये क्या होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और जैसे ही कोऑर्डिनेट होगा तो यहाँ पे बन क्या जाएगा भाई, यहां से क्या फॉर्म हो जाएगा, ये मिथाइल इस साइड में, यहाँ पे SiMe3, राइट, यहाँ पे SiMe3। यहां से मेरे पास ये लुईस एसिड आपका कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, ये बन गया। अब यहां से आपके पास ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट हुआ, जैसे ही शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे आप क्या कहोगे भाई, यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये मेरे पास बन जाएगा यहां से OBF3 हो जाएगा। यहां से डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे आपका क्या है, SiMe3 है, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ से भाई आपका नजराओ साइक्लाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ से नजराओ साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगी, यहाँ से सबसे पहले क्या होगी, नजराओ साइक्लाइजेशन रिएक्शन। तो ये मेरे पास O-BF3 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ गया, कैटायन आ गया, इधर आपका SiMe3 होगा, और यहां पर आपके पास क्या बन गया भाई, यहां से डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड बन गया। अब आप जानते हो कि SiMe3 एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है, इजीली क्या कर जाएगा, यहाँ क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा भाई, यहां से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो बन क्या जाएगा, यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये O- हो गया, यहां डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये आपके सामने बन गया। अब ये जैसे ही बन गया है तो यहां से क्या हो गया, ये आपके पास H+ लेकर के यहां से क्या कर लेगा, आपके पास यहां से कीटोन बन जाएगा, यहां से टोटोमराइज हो जाएगा, और टोटोमराइज होकर के कीटोन बना लेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन के आ गया है, यहाँ पे एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का यहाँ पर क्या हो गया भाई, फॉर्मेशन हो गया है।
यहां से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का क्या हो गया है, फॉर्मेशन हो गया है। अब यहां पे क्या दे रखा है आपके सामने, ये मेरे पास रिएजेंट दे रखा है, ठीक है। यहां से ये रिएजेंट जब दे रखा है तो यहां पे ये रिएजेंट क्या करेगा, यहां पे देखिए लिथियम, यहां पे आपके पास क्या है, ये आपका एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है। यहां पे क्या होगा, रिड्यूसिंग रिएजेंट होगा। और रिड्यूसिंग रिएजेंट अगर होता है तो ये क्या करेगा भाई, यहां से इस सिस्टम को, यहां से इसको क्या करने का काम करेगा, रिड्यूस करने का काम करेगा। अब रिड्यूस कैसे करेगा उसकी भी बात करेंगे। यहां से हम क्या कहेंगे भाई, ये आपके पास BF3 होगा, यहां से आपके पास क्या हो जाएगा LiHBH, यहां से ट्रसरी ब्यूटाइल, ये आपका क्या दे रखा है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रसरी ब्यूटाइल के गिवन है। यहां से 3 मॉलिक्यूल जब ट्रसरी ब्यूटाइल के गिवन होंगे तो यहां से एक जो BH बॉन्ड होगा वो क्या करेगा, यहां से अटैक करेगा, यहां से BH बॉन्ड अटैक करेगा और यहां से क्या कर देगा, इसको यहां पर सिंपल अल्कोहल में यहां पे कन्वर्ट कर देगा। मतलब यहां से आपके पास देखिए सबसे पहले तो यहां से ये आपके पास OTF4 बनाएगा, यहां से ये क्या करेगा, यहां से ये जो मेरे पास होता है यहां पे TF आपके पास NH आपके पास NPH होता है, ये होता है TF का, यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर TF जोड़ने का, लिविंग ग्रुप बनाने का सोर्स होता है। सिंपल यहां से ऐप में वीडियो कौन सी ऐड नहीं है भाई, यहां पर कौन सी वीडियो ऐड नहीं है, एक बार बता दीजिए कौन सी वीडियो ऐड नहीं है, ये आप मुझे बता दीजिए कौन सी वीडियो यहां पर ऐप के अंदर ऐड नहीं है, वो आप मुझे एक बार बता दीजिए भाई। कौन सी वीडियो ऐप के अंदर ऐड नहीं है, एक बार आप मुझे बता दीजिए भाई। ऐप के अंदर वीडियो कौन सी ऐड नहीं है, पटेल। चलिए यहां से मैंने क्या कहा, ये मेरे पास बन गया। अब यहां से H+ लेकर के ये किस में कन्वर्ट होगा भाई, यहां से H+ लेगा तो यहां से फिर बाद में क्या होगा, टोटोमराइज, और टोटोमराइज होकर के यहां से क्या बन जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा और एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। अब यहां से क्या था आपके पास, ये मेरे पास ट्रसरी ब्यूटाइल ट्राईलिथियम, यहाँ आपके पास ये रिड्यूसिंग रिएजेंट है, तो ये क्या करेगा, यहां से इसको रिड्यूस कर देगा, इसको यहां से क्या करेगा भाई, रिड्यूस करेगा, ठीक है। यहां से रिड्यूस करेगा तो ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होगा तो बन क्या जाएगा भाई, यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां से अगर हम बात करेंगे तो ये आपका बन जाएगा, यहां से ये डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे मेरे पास O- आ गया और ये डबल बॉन्ड आ गया, यहां से यही बन गया। अब जैसे ये बनेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, ये TFTO आ गया, यहां पे N, और आपके पास क्या है, यहां पे ट्रिफ्लिक एसिड है, ट्रिफ्लिक एसिड जुड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ यहां पे पीएच जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पे पीएच है ये आपके पास। अब यहां से क्या करेगा, ये ऑक्सीजन का, ये किसका सोर्स होता है, एक ट्रिफ्लिक एसिड होगा, OTF यहां पे बनाने का काम करेगा। ये आपका यहां पर क्या होगा, यहां पे आपका यहां पर क्या होगा, TF बनाने का काम करेगा। मैं थोड़ा सा जगह ले लेता हूं, यहां से ये आपके पास सिस्टम बन के तैयार हो जाएगा, यहां से ये मेरे पास बन जाएगा भाई, ये 5 मेंबर की रिंग है, यहां से ये आपके पास यहां पे OTF बन जाएगा इसमें, ठीक है, ये आपके पास बन गया। अब यहां से आगे क्या दे रखा है, यहां पे आगे कौन सी रिएक्शन होगी, यहां से आपके पास ये कंपाउंड दे रखा है। अब इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूंगा तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, कपलिंग रिएक्शन होगी। आप देख पा रहे हो यहां से CO दे रखा है, प्लस में यहां पे CO दे रखा है, प्लस में यहां पे ये टिन आपके पास ग्रुप दे रहा है, टिन वाला ग्रुप, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कपलिंग रिएक्शन, यहां से होगी कपलिंग रिएक्शन होगी। और कपलिंग रिएक्शन होगी तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा भाई, ये CO होगा, ये आपका SN, और यहां TF वाला ग्रुप होगा वो बाहर निकलेगा, ये आपके पास ग्रुप बन जाएगा। यहां से जो ग्रुप बनेगा वो भाई क्या हो जाएगा, यहां से आपका SiMe3 होगा, और साथ में क्या बन जाएगा, यहां से आपका SnBr3, SN यहां पे मिथाइल Me3, ठीक है। तो यहां से OTF यहां से बाहर होगा, और साथ में क्या दे रखा है, यहां पे CO ग्रुप दे रखा है, ये इन दोनों के बीच में इंसर्ट हो जाएगा, ये इन दोनों के बीच में क्या होगा भाई, यहां इंसर्ट हो जाएगा। तो यहां पे एक्चुअल में बन क्या जाएगा आपके सामने, ये फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, यहां से ये मेरे पास ग्रुप था, यहां पे ये 5 मेंबर की रिंग है, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर आपका CO ग्रुप इंसर्ट हो गया, और ये मेरे पास यहां पर SiMe3 ग्रुप बन गया। और अब यहां से लास्ट स्टेप में क्या दे रखा है, यहां पे BF3 दे रखा है, तो फिर से यहां पे क्या हो जाएगा आपका, यहां पे BF3 दे रखा, फिर से यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे नजराव साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगी, फिर से यहां पर क्या होगी, नजराव साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगी। तो नजराव साइक्लाइजेशन अगर रिएक्शन यहां पर होगी तो यहां से फिर से एक 3 मेंबर की रिंग बन जाएगी, मतलब ओवरऑल यहां पे हमें 3 रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पे बस अब बचा क्या है आपके पास, यहां पे नजराव साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगी, नजराव में क्या हुआ था, एक अल्फा बीटा बना था भाई हमारा, तो यहां पे भी तीसरी रिंग जो बनेगी वो एक अल्फा बीटा बना दोगे। यहां से डायरेक्ट आप बना सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, यहां पे
आपके पास अभी मैंने यहां पिछली स्टेप करके दिखाया था, तो सेम एज इट इज स्टेप है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, नजराओ साइक्लाइज, मतलब यहां एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हो। ठीक है, ये आपके सामने। अब इनकी स्टीरियो की अगर बात करें, देखिए स्टीरियो की जब हम बात की तो यहां पे एक तो हमारे पास ये है, इन दोनों की अगर हम बात करेंगे यहां से, जब ये बॉन्ड बना होगा तो इन दोनों के पास यहां पे एक तो फ्यूज्ड ये मेरे पास रिंग बनेगी, और दूसरा आपके पास यहां तीसरी जो रिंग बनी है इसके फ्यूज, मतलब यहां इन दो कार्बन और इन दो कार्बन। और हमें पता है जब भी मेरे पास यहां पे नॉर्मली 3 मेंबर की रिंग अगर 3 फ्यूज रिंग बनती है तो उसमें एक आपके पास सिस बनती है, फ्यूज रिंग क्या बनती है, सिस बनती है, और साथ में जो तीसरी फ्यूज होंगी वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगी, मतलब यहां पे सिस फॉर्म होंगी, और जो दो नए फ्यूज रिंग कार्बन बनते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट रहते हैं। डायरेक्टली आप यहां पे देख सकते हो। तो यहां पे देखिए, यहां पे फ्यूज में मेरे पास क्या होते हैं, सिस नॉर्मली बनना पसंद करते हैं, तो सिस नॉर्मली यहां पे बनना पसंद करेंगे, तो ये मेरे पास ट्रांस है, ये भी मेरे पास सिस है, ये तो ठीक है, ये गलत है, यहां से ये ट्रांस आ गया, ये भी ट्रांस है, यहां से ये भी मेरे पास यहां पे क्या है, ट्रांस आ गया है, ये भी सिस है और ये भी सिस है, दोनों फ्यूज नॉर्मली यहां पे सिस बनना पसंद करते, तो बी यहां से आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी यहां से क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। इतनी बातें बताइए समझ में आ गई है क्या? किसी को भी यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। हाँ, स्टीलियो कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी, हाँ स्टीलियो कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी भाई, यहां से आपके पास स्टीलियो कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से सभी बच्चे आंसर कर दीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए और बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहां से आपके पास सभी बच्चे आंसर कर दीजिए और बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई। चलिए शुरू हो जाइए सभी बच्चे, सभी बच्चे शुरू हो जाइए। सभी बच्चे शुरू हो जाइए और आंसर करिए भाई, यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज के सेशन में, आज के सेशन में काफी अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है, तो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो काफी अच्छे लगेंगे, मजेदार क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो फटाफट सभी बच्चे शेयर जरूर करते रहें। चलिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहां पे सबसे पहले लाइट दे रखी है, लाइट दे रखी है कि आपके पास यहां पे कोई सिस्टम दे रखा है, यहां से ये एमी है, ये मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ एच है, यहां पे ये एच है। तो यहां सबसे पहले क्या होगा, यहां से आपका यहां पे टोटोमराइजेशन करवाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, यहां से टोटोमराइजेशन, टोटोमराइजेशन होगा तो यहां से ये हाइड्रोजन आपका ये CH2 होगा, यहां से ये हाइड्रोजन उठ करके इस ऑक्सीजन पे जाएगा, और यहां से आपका ये पाई बॉन्ड जो होगा, ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। तो यहां से एक्चुअली में बन क्या जाएगा आपके सामने, यहां पे ये डबल बॉन्ड हो गया, इधर आपका यहां पे OH आ गया, और ये मेरे पास यहां पे डबल बॉन्ड O आ गया, ये आपके पास बनकर के क्या हो गया है, तैयार हो गया है। अब यहां से आपके पास आगे क्या दे रखा है, यहां से ये आपके पास क्या दे रखा है भाई, यहां पे ये डबल बॉन्ड O है, और यहां से रिएक्शन किसके साथ करवा रखी है, CO2Me के साथ, CO2Me के साथ रिएक्शन करवा रखी है, और ये मेरे पास ग्रुप है यहां पे इथाइल। ठीक है, तो यहां से कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, यहां से 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवा दोगे, यहां से क्या करवा दोगे, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवा दोगे, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो यहां से बन क्या जाएगा एक्चुअल में, ये मेरे पास यहां पे ये ग्रुप आपका यहां पे OH बन जाएगा, और इधर आपका CO2Me बन जाएगा, और यहां C2H5, और डबल बॉन्ड जो होगा वो यहां पर आ जाएगा। इस पूरे के पूरे में यहां पर एक ही केस दिख रहा है हमें, यहां पे C वाला आंसर दिख रहा है। हाँ, C आपके लिए यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई। सभी बच्चे शेयर जरूर करते रहें, सभी बच्चे शेयर जरूर करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए, यहां से सभी बच्चे आंसर करिए, यहां से कौन सी करेक्ट यहां पे बनेगी, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए भाई। यहां पे करेक्ट आपके पास कौन सा होगा ये आप बता दीजिए। चलिए इंट्रामोलिकुलर यहां पे डीसेल्डर रिएक्शन आप देख पा रहे होंगे, इंट्रामोलिकुलर डीसेल्डर रिएक्शन यहां पर होगी। विद स्टीरियो आपको यहां पर आंसर बताना है, विद स्टीरियो आंसर बताना है कौन सा करेक्ट होगा, यहां पर कौन सा करेक्ट होगा ये आप बता दीजिए। कौन सी रिएक्शन है, सबसे पहले तो रिएक्शन को पहचान लीजिए। मैंने कहा आज बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर कर दीजिए, यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, देखिए और आंसर करिए, यहां से देखिए और आंसर करिए, करेक्ट आंसर कौन सा होगा ये आप मुझे बता दीजिए, ये आप मुझे बता दीजिए। यहां से क्या होगा, सबसे पहले आप कहोगे सर ये जो लोन पेयर है ये क्या करेंगे, यहां से OHC ग्रुप को बाहर कर देंगे। अगर OHC ग्रुप को बाहर करेंगे तो यहां पे बन क्या जाएगा भाई, एक तो आपके पास डाइन है, एक तो डाइन है, और डाइन के साथ यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, CO2Me, क्योंकि यहां पे E एल्कीन बनाई हुई है। यहां पे कैसी एल्कीन बनाई हुई है, E एल्कीन नॉर्मली बनाई हुई है, राइट। यहां पे क्या बनाई हुई है, E एल्कीन नॉर्मली बनाई हुई है।
ठीक है। यहां पर आपके पास ये मेरे पास बनी हुई है। अब यहां से क्या है, एक आपके पास एल्कीन बनी हुई। एल्कीन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका नाइट्रोजन होगा, ये नाइट्रोजन बना हुआ है यहां से, और उसके साथ साथ नाइट्रोजन के साथ यहां पे CO ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब भी हम यहां पे इंट्रामोलिक्यूलर डीसेल्डर करते हैं तो विड्रॉइंग ग्रुप किसकी तरफ रखते हैं, डाइन की तरफ। तो ये डाइन की तरफ हो गए, और यहां पे कितने कार्बन बीच में, 2 कार्बन और बीच में है, तो 1 और 2, और यहां से ये आपके पास बन गया। ठीक है, यहां पर ये आपके पास बन गया है। ठीक है, अब ये आपके पास जैसे ये बन गया है, अब यहां से क्या होगी भाई, रिएक्शन होगी। अब देखिए यहां से मेरे पास ये फॉर्म हुआ है, तो इसमें क्या हुआ, ये आपका हाइड्रोजन, यहां से मेरे पास कार्बोनिल है, और इस कार्बोनिल के साथ यहां पे क्या होगी, डीसेल्डर रिएक्शन हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर डीसेल्डर। तो यहां क्या बन जाएगी भाई, 6 मेंबर की यहां पे रिंग बन जाएगी, यहां पे 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। यहां से अगर मैं यहां से इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर बात करूंगा, तो यहां से क्या करूंगा, प्लेन चला दूंगा। यहां से क्या करेंगे भाई, एक प्लेन ड्रॉ कर देंगे। तो प्लेन के ऊपर या प्लेन के लेफ्ट साइड में अगर कोई भी ग्रुप आता है, तो वो हम क्या कहते हैं, उसकी स्टीरियो हम क्या कहेंगे भाई, डिफरेंट बताएंगे। अब देखिए यहां पे ये कैसी एल्कीन है, ये आप कहोगे सर ई एल्कीन है। तो ई एल्कीन है, तो भाई यहां पे ई आपके पास बनाओगे, मतलब हाइड्रोजन इधर रखोगे, यहां पे हाइड्रोजन इधर रहेगा। तो यहां से प्लेन चलाया, तो ये तो आपका कहां पे रहेगा, बिलो दी प्लेन। तो ये मान लेता हूं मैंने, यहां पे बाहर की तरफ वाले क्या रहेंगे, बिलो दी प्लेन है। तो ये आपका क्या बनेगा, अबव बनेगा। ये अबव बनेगा क्योंकि प्लेन या प्लेन के लेफ्ट साइड में कोई ग्रुप होता है तो उसकी स्टीरियो सेम रहती है भाई, और अगर राइट साइड में कोई ग्रुप रहता है उसकी स्टीरियो डिफरेंट। तो यहां से अगर आप प्लेन चलाओगे तो ये आपका कहां आएगा, यहां पे कौन आएगा, अबव आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, अबव आएगा। तो यहां पे ये आपके पास बनके तैयार हो गए। तो देखिए यहां हाइड्रोजन और यहां पे CO2 Me एक दूसरे के कहां है भाई, अपोजिट है। हाइड्रोजन और CO2 Me एक दूसरे के कहां पे है, अपोजिट है। ये बिलो है, ये अबव है। तो यहां पे चेक कर सकते हो, यहां पे हाइड्रोजन और CO2 Me एक दूसरे के क्या है, सेम है। क्योंकि यहां से तो आप समझ गए होंगे कि यहां पे एक 6 की बन रही होगी, एक 5 की बन रही होगी, ये बात तो आप समझ गए होंगे। तो यहां पे एक 6 की बनेगी, यहां इंट्रामोलिकुलर 5 की, तो एक मेरे पास CO2 Me अबव, एक ये बिलो। यहां पे देखिए आपके पास ये CO2 बिलो, ये अबव हो गया। तो इसका मतलब ए आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ए जो होगा यहां पर आपके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ वो लाइट नहीं है, वो हीट ही है भाई, हीट ही है। वहां पे आपका हीट ही है, ये लाइट नहीं है, हीट ही है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ, ये बात समझ में आ गई है। किसी को भी यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई। ये आपके लिए सिंपल क्वेश्चन है, यहां से बना लोगे ना 5 मेंबर की स्ट्रक्चर, और यहां से 5 मेंबर की स्ट्रक्चर और बना ले रहे हैं। ठीक है, यहां पे 5 मेंबर की स्ट्रक्चर जो है वो और बना देना है। ये लीजिए, यहां से ये कार्बोनिल हो गया। ठीक है, यहां पे ये आपका क्या आंसर था, अब बिलो दी प्लेन में आपका हाइड्रोजन, या अबव कर लीजिए। तो CO2 Me को क्या कर दोगे, अबव कर दोगे। CO2 Me को अबव कर दोगे। ठीक है, डबल बॉन्ड यहां जाएगा, ये आपका बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर है, किसी को भी यहां तक कोई, मैंने कहा बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे भाई। ठीक है, यहां पे आपके पास स्टैंडर्ड, यहां पे क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। हाँ, CO सेकेंडरी इंटरेक्शन दिखाएगा तभी तो अंदर रखा है मैंने। CO सेकेंडरी इंटरेक्शन दिखाएगा तभी राकेश अंदर रखा है मैंने। ठीक है, अगर वरना बाहर कर देता इसको, अदरवाइज बाहर कर देता भाई इनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए। यहां से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, एक से ज्यादा भी आंसर आ सकते हैं भाई। यहां से कौन सा आंसर करेक्ट होगा ये आप मुझे बता दीजिए। एक से ज्यादा आंसर भी आ सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा आंसर भी आ सकते हैं। चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर कर दीजिए, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। यहां से देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या आएगा भाई, यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले हीट दे रखा है। हीट में क्या होगा, रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। सबसे पहला केस कौन सा हो जाएगा, रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। सबसे पहला केस होगा रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। तो यहां से रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन अगर करेंगे तो यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, ये OH बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो। ठीक है, यहां से डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहां से आपके पास ये मेरे पास अगर होंगे, ये आपके पास बन गए, यहां से ये डबल बॉन्ड, यहां से आपके पास ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो यहां से कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, यहां से रिंग ऑफ डीसेल्ड। पहले सबसे पहले क्या हुई, रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। देन क्या हो जाएगी, यहां से डीसेल्ड रिएक्शन। देन क्या हो जाएगी, यहां से डीसेल्ड रिएक्शन हो जाएगी। तो आपका बन क्या जाएगा भाई, यहां से क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ये वापिस से एरोमेटिक बन जाएगी। इधर आपके पास यहां से ये मेरे पास रिएक्शन बन जाएगी, कितने मेंबर की, 4 रिंग बन जाएगी भाई। तो यहां इधर बेंजीन हो गया, इधर कार्बोनिल हो गया, इधर कार्बोनिल हो गया। यहां पे आपके पास यहां क्या बन गया, OH बन गया।
यहां पे आपके पास क्या बन गया, OH बन गया। तो यहां पर हुआ क्या है, आप जब देखोगे तो यहां से ये आपका प्रोडक्ट आया। अब देखिए मैंने कहा था आपके पास यहां पे तो नॉर्मली क्या बनता है, CC4 बनेगी। कैसे बनेगी, यहां से आप देख सकते हो दोनों हाइड्रोजन की स्टीरियो दोनों एक ही साइड में है। तो यहां पे जब आप प्लेन चलाओगे तो दोनों हाइड्रोजन की स्टीरियो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। दोनों हाइड्रोजन की स्टीरियो तो भाई यहां पर है सेम ही रहेगी, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है। तो यहां पर स्टीरियो सेम रहेगी, तो इसका मतलब ये आपका बन जाएगा। यहां से ये ट्रांस दे रखा तो ये नहीं होगा, तो या तो ये आंसर होगा। और कौन सा होगा, रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन फॉलोड बाई 4+2 साइक्लो एडिशन, बिल्कुल सही है। यहां पे जो डी सेल रिएक्शन वो कौन सी है, 4+2 साइक्लो एडिशन ही है। तो यहां पर आप क्या कहोगे, रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन फॉलोड बाई डी सेल रिएक्शन। तो यहां से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी जो होगा वो आपके लिए यहां पर क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए एंड सी जो होगा ये आपके लिए क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहां पे 2+2 साइक्लो एडिशन नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। यहां से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा ये आप मुझे बता दीजिए भाई। देखिए और यहां पर आंसर लिखिए, देखिए और सभी बच्चे आंसर लिखने की कोशिश करिए। चलिए फटाफट से सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। बताइए फटाफट से सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। यहां से कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये आप मुझे बता दीजिए भाई। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, फटाफट सभी बच्चे बोलिए भाई, सभी बच्चे आंसर करिए। यहां से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये आप मुझे बता दीजिए भाई। यहां पे आपके पास करेक्ट आंसर, यहां डबल बॉन्ड है भाई, एक में डबल बॉन्ड लिख लेना, ठीक है। यहां पे एक जगह डबल बॉन्ड है, एक जगह डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। जल्दी सभी बच्चे बताओ, बोलिए भाई, सभी बच्चे बोलिए एक जगह डबल बॉन्ड भी है। चलिए सभी बच्चे आंसर करिए। देखिए क्या कौन सी रिएक्शन हो रही है, कौन सी रिएक्शन होगी बताइए फटाफट से बोलिए, कौन सी रिएक्शन होगी। बी आंसर कर रहे हैं कुछ बच्चे, ओके बी आंसर कर रहे हैं कुछ बच्चे, फटाफट से सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। कौन सी रिएक्शन होगी ये आप मुझे बता दीजिए भाई, ये आप मुझे बता दीजिए। यहां से कौन सी रिएक्शन होगी ये आप मुझे बता दीजिए। देखिए यहां पर आपके पास कौन सी रिएक्शन होगी, यहां हीट दे रखा है और हीट में नॉर्मली आपके पास क्या होती है, 4+2 साइक्लो एडिशन होती है, या मतलब जिसमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रिएक्शन के अंदर, वो रिएक्शन यहां पर होती है, वो रिएक्शन यहां पर होती है। तो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां कहां पे हो सकते हैं आपके पास, देखिए यहां पे अगर 2+2 साइक्लो एडिशन की मैं बात करूंगा तो यहां पे नहीं होगी भाई, 2+2 तो साइक्लो एडिशन की बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां पे 2+2 लाइट की प्रेजेंस में होती है, तो वो तो रिएक्शन करवा नहीं सकते। दूसरा यहां पे पॉसिबिलिटी है कि भाई यहां पे आपके पास जब ये रिएक्शन यहां से यहां पे 4+2 करवा दें, तो 4+2 करवाएंगे तो यहां से ये जाएगा, ये मेरा यहां से यहां निकल जाएगा, ये यहां से यहां पर निकल जाएगा। तो यहां से कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, यहां पे 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन यहां पर बन जाएगी भाई। यहां से 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन यहां पे फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। यहां से 4+2 साइक्लो, एक डबल बॉन्ड यहां पर भी आएगा, डबल बॉन्ड मिस कर गए हैं इस पे, ठीक है। तो यहां से ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे हाँ डी सेल्डर हो जाएगी 4+2, यहाँ पे डबल बॉन्ड मिस है तो डबल बॉन्ड टाइपिंग के टाइम वो कुछ मिस्टेक हो गई तो वहां पे आप डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट से सभी बच्चे आंसर करिए, सभी बच्चे आंसर करिए फटाफट की कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ये आपके लिए ये आंसर करिए भाई सभी बच्चे। इसमें एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, ठीक है, इसमें एक से ज्यादा आंसर भी मिल सकते हैं भाई, ठीक है। फटाफट से सभी बच्चे आंसर करिए, सॉल्व करते रहे। देखिए ये आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे भाई, सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे। शुरू हो जाइए सभी बच्चे, सभी बच्चे शुरू हो जाइए। यहां से कौन सी रिएक्शन हो रही है सबसे पहले पहचानिए, सबसे पहले रिएक्शन को पहचानिए, कौन सी रिएक्शन है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके लिखिए, बताइए कौन सी रिएक्शन है। यहां पर सबसे पहले तो बताएंगे रिएक्शन कौन सी है, तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी यहां पे अगर हम बात करेंगे तो यहां पर देखिए CuNi दे रखी है, हेलोजन एक्सचेंज का आएगा यहां पे। और कौन सी रिएक्शन होगी, एलाइल केटायन, आपके पास एलाइल केटायन 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी, 4+2 साइक्लो एडिशन, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। यहां पे एक ए और सी आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे। तो इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे आयोडीन माइनस, यहाँ पे NaI है तो आयोडीन यहाँ पे अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहां पर जाएगा भाई, यहां से बन जाएगा तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई, ये तो डबल, यहां से
ये तो मेरा O माइनस हो गया, यहां क्या बन गया भाई, डबल बॉन्ड बन गया। यहां देखिए CH3, ये दोनों Br की डायरेक्शन एक ही साइड में है। यहां इस डायरेक्शन को जरूर ध्यान रखें भाई, यहां जो डायरेक्शन आपको दी है वो फिक्स मानते हुए चलेंगे, ठीक है। यहां पे जो डायरेक्शन दी है ना उसी को फिक्स मानते हुए चलेंगे। तो ये दोनों Br एक साइड में, दोनों CH3 एक साइड में है, तो दोनों CH3 एक साइड में है, तो हम इस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पे Br बना सकते हैं, तो ये मेरे पास बन जाएगा। अब यहां से क्या होता है, ये डबल बॉन्ड यहां से आ जाएगा और इसको बाहर कर देगा, तो यहाँ पे बन क्या जाएगा भाई, यहाँ पे ये मेरा O माइनस हो गया, इधर आपका डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड यहां, और ये मेरा कैटायन, ये बन के तैयार हो गया आपका एलाइल कैटायन। और अब आपके पास ये तो एक क्या बन गया, ए इंटरमीडिएट, ये तो बन गया ए इंटरमीडिएट। इसका मतलब यहां से ये वाला तो मेरा सही है, यही ए इंटरमीडिएट यही बना है, बोले ये वाला तो सही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्यूरेन दे दिया, और अगर फ्यूरेन दे देते हैं तो फ्यूरेन के केस में क्या होगा भाई, ये यहां से जाएगा, ये मेरा बॉन्ड यहां से जाएगा और ये यहां से चला जाएगा, तो आपका बन के क्या तैयार हो जाएगा भाई, यहां से क्या बन के तैयार हो जाएगा, यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, एक यहां पे 4 मेंबर की रिंग, ये मेरा ऑक्सीजन था, यहां पे आपके पास ये रिंग बन गई भाई, यहां से ये मेरा डबल बॉन्ड आ गया, और ये कार्बन यहां से यहां पर आकर के जुड़ गए हैं, तो यहां से आपका क्या बन चुका है, यहां पे कैटायन होगा, यहां से मेरे पास ये क्या बन गया है, कार्बोनिल, ये मेरे पास O माइनस, ये डबल बॉन्ड यहां गया, ये यहां पर गया है, तो यहां पे बन के क्या आ जाएगा, यहां से कार्बोनिल कंपाउंड आपका निकल के आ जाएगा। और वो कौन सा बन रहा है, अब देखिए इनकी स्टीरियो क्या रहेगी, दोनों CH3 एक ही साइड में है, दोनों CH3 अगर एक ही साइड में, इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा भाई, एक ही साइड में बनेंगे, इन दोनों सिस फॉर्म में ही रहेंगी। अगर ये सिस में रहते तो सिस बनाएंगे, अगर ट्रांस रहते तो ट्रांस बना देते। तो यहाँ पे दोनों CH3 क्या है, एक ही साइड में, तो इसका मतलब यहाँ पे सिस बन जाएंगे भाई, इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएंगे, सिस बन जाएंगे। यहाँ पे आपके पास सिस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला तो यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा ना, तो ये नेगेटिव यहाँ इस पॉजिटिव को दे देगा भाई, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव दे देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे ए और सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ ये MSQ है, तो यहां से आपका ए और सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। ए और सी जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बताइए क्या मस्त क्वेश्चन था, बोलिए अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था, फटाफट सभी बच्चे बोलिए भाई, था ना, फटाफट सभी बच्चे बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कर दीजिए भाई, फटाफट से बताइए यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आप मुझे बता दीजिए भाई, यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आप मुझे बता दीजिए। जल्दी सभी बच्चे आंसर करिए, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करिए, क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए मैंने बार बार कह रहा हूं, यहां पर जितने भी एग्जाम बूस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं वो एक स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है, और ये नॉर्मली आपको एक सेशन के अंदर 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, तो लगभग 20 से 25 आपके यूट्यूब पे रहते हैं, और बच्चे भी 20 से 25 किस में रहते हैं, वहां पे एग्जाम क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर होते हैं, क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर। तो जिस किसी ने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 99 का आपके पास सब्सक्रिप्शन, 99 रुपए को आपका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा एग्जाम बूस्टर का। उसमें आपको लगभग 1500 से 2000 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए गए, और लगभग ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, लगभग आपके पास 1200 1300 1400 तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, 1200 से 1400 क्वेश्चन तक सॉल्व आपके पास हो चुके हैं इस सेशन के अंदर जो चल रहा है वो, ठीक है। चलिए देखिए यहां से एक तो आप आइडिया लगा सकते हो क्या बनेगा, यहाँ पे आइडिया क्या लगा सकते हो भाई, कि यहाँ पे देखिए ट्रांस दे रखा है, और मैंने बताया था पेरीसाइक्लिक की नॉर्मली जो रिएक्शंस होती है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, और स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, तो ये ट्रांस है तो ट्रांस ही प्रोडक्ट बनेगा। तो एक तो यहाँ पे ट्रांस है, तो ये तो आपके पास यहाँ सिस है, और यहाँ कोई ट्रांसिस है ही नहीं, तो इसका नॉर्मली मतलब ए तो आंसर यहाँ पे आना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, है ना। यहाँ पे और बना के भी देख लेते हैं कैसे आएगा। तो देखिए एक कैसे आएगा भाई, यहां से जो आपके पास ये लोन पेयर होंगे ये क्या करेंगे, यहां से इस साइनाइड को एज ए लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर कर देंगे। जैसे ही बाहर होगा तो यहां बन क्या जाएगा भाई, ये नाइट्रोजन हो गया, ये CH2PH हो गया, और यहां पे आपका क्या बन गया SiMe3। अब यहां से क्या होगा, जो मेरे पास COOH का COO माइनस होता है, यहां से क्या करेगा, ये O माइनस सिलिकॉन पे अटैक करके यहां से इसको 1,3 डाईपोलर साइक्लो एडिशन बना देगा भाई, इसको 1,3 डाईपोलर यहां पे बना देगा, 1,3 डाईपोलर साइक्लो यहां पे बन जाएगा, ये पॉजिटिव यहां नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव बन गया। और अब यहां पे क्या दे रखा है, ट्रांसफॉर्म दे रखी है, ट्रांसफॉर्म दे रखी है, यहां पे CO2ET, यहां पे CO2ET, यहां ट्रांसफॉर्म दे रखी है, तो ये मेरे पास यहां से यहां गया, ये यहां से यहां गया, तो यहां पे बन क्या जाएगा, अब ये ट्रांस है तो ट्रांस ही प्रोडक्ट बनेगा, तो क्या बन गया, यहां से 5 मेंबर की रिंग आ गई, ये CH2PH बन गया, और यहां से आपके पास ये मेरा प्रोडक्ट बन गया, यहां से ये क्या बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म बन जाएगी, यहां से CO2ET हो गया, इधर भी CO2ET बन गया,
तो ये मेरे पास यहां से प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये कैसा है, ट्रांसफॉर्म है, तो इसका मतलब यहां से ए आपके लिए क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर बन जाएगा। ए जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा भाई, यहां से करेक्ट आंसर आपके लिए बन जाएगा। क्या ये बातें आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? किसी को भी यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई। अच्छा दिख नहीं रहा है, ओके अब्दुल ठीक है, अब की बार ऐसा ही कर देंगे भाई, ठीक है। हाँ सर आज 1300 हो जाएंगे सर, ओके विजय। आज भाई विजय बता रहा है कि 1300 हो जाएंगे। तो यहाँ इस एग्जाम बूस्टर में हमने लगभग 2000 का टारगेट आपको बताया था कि भाई 2000 क्वेश्चन जो होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे, किसमें, 99 रुपए में, ठीक है। और ये 1300 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, और ये 1300 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई, ठीक है। तो आपके पास 700 क्वेश्चन और बचे हैं, और 99 रुपए में 2000 क्वेश्चन आपको विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बहुत बड़ी बात है ना। तो यहां पर आप खुद से इस चीज समझ सकते हो। तो जिसने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो 99 रुपए में आप क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर जाकर के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और भाई जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कि इसका स्टैंडर्ड लेवल किस लेवल का है, यहाँ पे आप खुद समझ सकते हो, ठीक है। चलिए यहां पे फटाफट से सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। ये लीजिए भाई, बिल्कुल साइड में हो गया हूं मैं विजय, बिल्कुल मैं तो बिल्कुल साइड में हो गया हूं, देखिए और बताइए यहां से। चलिए शुरू हो जाइए सभी बच्चे, और बताइए यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां से करेक्ट आंसर सबसे पहले तो रिएक्शन ही बता दीजिए, कौन सी रिएक्शन है। यहां से सबसे पहले तो रिएक्शन ही बता दीजिए भाई कि कौन सी रिएक्शन है यहां पर। कौन सी रिएक्शन है, एक रिएक्शन बता दीजिए यहां से, कौन सी रिएक्शन है ये आप मुझे बता दीजिए एक बार, कौन सी रिएक्शन होगी यहां पे, एक बार आप लोग बता दीजिए भाई। कर लिया होगा सभी ने सोल्व। चलिए समझ में आ गया होगा सभी को क्वेश्चन, तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि बी आंसर कर रहे हैं सभी बच्चे, ओके। बी आंसर स्वप्निल ने बताया है, बी आंसर विटिक रिएक्शन, विटिक 4+2 यहाँ पे। चलिए सभी बच्चे बोलिए यहां से कौन सी रिएक्शन होगी, 3,3 सिग्माट्रोपिक, बिल्कुल सही है। कुछ बच्चों ने ए आंसर दिया है, कुछ ने सी भी, कुछ ने बी लिखा है, ओके। यहाँ पे बी भी आंसर दिया है। देखिए यहां से कौन सी रिएक्शन है, ये 3,3 सिग्माट्रोपिक, बिल्कुल सही है। यहाँ से एजा आपके पास विटिक रिएक्शन, एजा कोप रीअरेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी 3,3 सिग्माट्रोपिक है, एजा कोप रीअरेंजमेंट है। यहाँ से आपके पास क्या दे रखा है, फॉर्मिल्डिहाइड दे रखा है, और यहाँ से सेकेंडरी एमीन दे रखा है। तो यहाँ से आपके पास जब फॉर्मिल्डिहाइड और सेकेंडरी एमीन जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से बन क्या जाएगा भाई, यहाँ से H2 बाहर हो जाएगा। तो यहां से आपके पास क्या बन के तैयार हो जाएगा, यहां से ये आपके पास, देखिए आज के जो क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे विद स्टीरियो दिए हैं मैंने। आज के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे, मतलब अगर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट से आता भी है तो भी आप गलत कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारे ही क्वेश्चन क्या मैंने बताए हैं, विद स्टीरियो यहाँ क्वेश्चन मैंने दिए हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन दिए हैं वो यहाँ पे विद स्टीरियो क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका बीएन है, ये आपके सामने बनके तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो अबव प्लेन में है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे है भाई, बिलो दी प्लेन है। अब यहाँ से देख करके तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पे 3,3 सिग्माट्रोपिक, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। बट अब यहाँ से इसकी स्टीरियो कैसे निकालेंगे तो मैं ऑलरेडी सभी को सिखा रखी है, जिसने भी क्वांटा केमिस्ट्री पर पढ़ रहे हैं जो बच्चे, उनको सभी को मैंने सिखा रखी है। हाँ कैरुथर से क्वेश्चन है, ठीक है। यहां से मैंने क्या कहा, यहां से आपके पास ये क्वेश्चन मैंने देखे यहां पे, तो मैंने सिखाया था कि आपको ये जो रिएक्शन होती है ये किस में होती है भाई, चेयर फॉर्म, चेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। और चेयर लाइक स्ट्रक्चर अगर होगी तो यहां पे आपके पास ये आपका बन जाएगा, ये मेरा 1 था, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। इधर ये 1 और ये 2। अब यहां पे 1 तो ये हो गया, 2 के ऊपर क्या जुड़ा था, नाइट्रोजन, तो 2 के ऊपर यहां पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन हम जोड़ देंगे। ये कहां गया भाई, सारा गड़बड़ हो गया मामला, है ना। चलिए यहां से ये हमारे पास यहां पे जुड़ गया है,
ठीक है, यहां से हमने इस क्वेश्चन को यहां से लिख देते हैं भाई, यहां से क्या था चेयर फॉर्म बना देंगे, क्योंकि यहां पे 3 सिग्माट्रोपी की जब भी हम बात करेंगे तो इसके चेयर फॉर्म से हम एक्सप्लेन कर देते हैं भाई, इनकी स्टीरियो चेयर फॉर्म से हम एक्सप्लेन कर। देखिए यहां पे कैसी है एल्किन है, ई एल्किन है। अगर यहां पे ई एल्किन है तो ये मेरे पास ग्रुप कहां है, ऊपर की तरफ है, तो ई एल्किन हो गए तो यहां एराइल ग्रुप कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ये आ गया, अब यहां पे नीचे की तरफ आया। अब देखिए ये हाइड्रोजन कहां पे है, अबव द प्लेन है, तो ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ हो गया और रिंग का ये कार्बन नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, अब यहां पे हाइड्रोजन कहां है, बिलो द प्लेन है, तो बिलो द प्लेन होगा तो ये नीचे की तरफ, और ये रिंग हो गई, ये आपके पास रिंग बन गई 5 मेंबर की। ठीक है, यहां पे रिंग बन गई 5 मेंबर की रिंग बन गई। ठीक है, तो ये आपके पास बन गए। अब यहां से क्या होगी 3 सिग्माट्रोपी, 1 2 3, यहां से 1 2 3, ये 3 सिग्माट्रोपी क्या होगा, 1 बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी और 3 बॉन्ड का यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पे 3 बॉन्ड का यहां पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां से ये आपका डबल बॉन्ड बन गया। अब यहां से जैसे ही डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये मेरे पास एराइल कहां पे था, बिलो दी प्लेन, नीचे की तरफ आया है। यहां पे ये हाइड्रोजन कहां है भाई, ऊपर की तरफ, तो ये मेरे पास रिंग का कार्बन हो गया। ये कौन सा कार्बन है, रिंग का, नीचे की तरफ वाला। यहां पे ऊपर की तरफ तो रिंग का वाला कार्बन, नीचे की तरफ हाइड्रोजन, नीचे की तरफ क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहां से ये मेरे पास बीएन ग्रुप यहां पे जुड़ा हुआ है, यहां पे बीएन ग्रुप है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहां से आपके पास क्या हो गया, एक आपके पास ग्रुप कौन सा गया, ये आपके पास बनके क्या हो गया, तैयार हो गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ही गायब हो गया क्या, अरे तो बड़ी गड़बड़ हो गई, क्वेश्चन गायब हो गया क्या। चलिए मैं देख लेता हूं एक बार क्वेश्चन क्या था, एक सेकंड रुकना भाई। अच्छा यहां पे OH ग्रुप था, है ना, यहां पे ये OH ग्रुप था भाई, ये OH ग्रुप था, यहां पे OH था वो, है ना, यहां पे OH ग्रुप था, तो ये मेरे पास क्या हो गया, OH आ गया। राइट, अब ठीक है, अब ठीक है भाई, यहां पे OH ग्रुप था, ओके, अब ठीक है, तो ये मेरे पास यहां पे बन गया है। अब यहां से क्या होगा भाई, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर यहां से यहां आएंगे और यहां पे ये यहां से यहां अटैक करके इसको ग्रुप को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो यहां कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, यहां से 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। और इधर ऑलरेडी यहां पे कितने कार्बन के, यहां पे 1 2 3, यहां पे आगे रिंग से बनी हुई है, तो यहां पे कितने की बनी हुई है भाई, यहां पे कितने कार्बन थे, 1 2 3, 3 कार्बन थे बाहर, तो यहां पे 1 2 3 4 5, ये आपके पास बन गए 5 6, तो यहां 6 मेंबर की, एक 5 मेंबर की बन गई और एक क्या बन गई, 6 मेंबर की। यहां इसको रिंग बना भी सकते हो आप लोग, चाहो तो बना भी सकते हो। कितने की बन गई, यहां पे 1 2 3 4 5 6, एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया क्या, एक कार्बन एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है, ये लीजिए भाई, यहां से ये कार्बन एक्स्ट्रा आ गया, ये लीजिए, ये आपके पास बन गई। ठीक है, अब ये बन गई है, तो ये कितने मेंबर की, यहां से ये अटैक करेगा तो कितने मेंबर की आ गई, यहां से नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे और 8 और 9, एक आपके पास ये तो रिंग बनी कितने मेंबर की भाई, 5 मेंबर की, तो 5 मेंबर की रिंग बना दी हमने, यहां से 5 मेंबर की रिंग बना दी। तो यहां ये कौन सा है, 1 नंबर, ये 1 नंबर हो गया। 1 के बगल में कौन है, 2 है रख दिया, फिर कौन है 3 है, 3 रख दिया, फिर कौन है भाई 4 है, 4 रख दिया, 4 पे नाइट्रोजन है और ये बीएन कर दिया हमने। ठीक है, ये नाइट्रोजन और बीएन, और ये 5th हो गया। 5th के साथ कौन जुड़ा है भाई, यहाँ पे 6 जुड़ा है, 5th के साथ जुड़ा है भाई यहाँ पे 6, ये लीजिए। 6 के साथ कौन जुड़ा है, 7 जुड़ा है, 7 के साथ कौन जुड़ा है, 8 जुड़ा है, 8 के साथ कौन जुड़ा है, यहाँ पे 9 नंबर जुड़ा है, यहाँ पे कौन जुड़ा है भाई 9 नंबर, और 9 किससे कनेक्ट है, यहाँ पे 1 के साथ, और ये मेरे पास क्या है, कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल है। यहाँ पे कौन सा है, ये 2 नंबर था, 2 नंबर पे क्या है, एराइल, 2 पे है कि 3 पे है, यहाँ पे ये 1 ये 2 पे कौन है भाई, एराइल है। एराइल कहाँ पे है, बिलो दी प्लेन, नीचे की तरफ, हाइड्रोजन ऊपर है, तो एराइल यहाँ पे आ जाएगा भाई बिलो दी प्लेन, ये एराइल आ गया बिलो दी प्लेन। फिर कौन है यहाँ पे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ है, ये वाले हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन देखिए और ये हाइड्रोजन देखिए, यहां से ये दोनों के दोनों, यहां इन दोनों के फ्यूज कार्बन बनेंगे, और ये नॉर्मली क्या होते हैं भाई, यहाँ पे सिस होते हैं, फ्यूज्ड जो रिंग होती है नॉर्मली। अब देखिए ये भी नीचे की तरफ है और ये भी नीचे की तरफ, दोनों हाइड्रोजन कहाँ है, नीचे की तरफ बने हुए, तो यहां से आप नीचे की तरफ बना सकते हो इनको, यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे लिख सकते हो। ये आपके पास बनके क्या हो गए, तैयार हो गए हैं। तो यहां से ये प्रोडक्ट आ जाएगा, तो इसमें से कौन सा आंसर मैच कर जाएगा भाई, बी आंसर मैच कर जाएगा। यहां पे बी आंसर जो होगा, यहां पे आपका मैच कर जाएगा, बी आंसर जो होगा ये मैच कर जाएगा। तो जिसका भी बी था एक बार देख लेना, क्वेश्चन यहां से गायब हो चुका है स्लाइड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, फटाफट से सभी बच्चे आंसर करिए, सभी बच्चे आंसर करिए। आसान क्वेश्चन नहीं है ये भी क्वेश्चन आपके लिए आसान नहीं मिलेगा, आज के सेशन में सारे ही क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे। फटाफट से सभी बच्चे बताइए भाई,
सभी बच्चे आंसर करिए, कौन सी रिएक्शन है, सभी बच्चे पहचानिए। सबसे पहले तो रिएक्शन को ही पहचानिए, सबसे पहले तो रिएक्शन को ही पहचानिए भाई, कौन सी रिएक्शन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, यहां सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहां विद स्टूडियो दिए हैं, इजी क्वेश्चन तो मिलने वाला ही नहीं है यहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यहां पे कौन सा होगा ये। चलिए फटाफट, एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे एक बार आंसर कर दीजिए इसका, एक बार सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया है सेम एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है भाई, जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया है सेम एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हो। सबसे पहले लिखिए यहां पे कौन सी रिएक्शन है ये, अगर पहचान, हाँ यहां पहचान आयरलैंड नहीं है भाई, बिल्कुल गलत है विजय, आयरलैंड नहीं है। यहां पे कौन सी रिएक्शन है, ऑर्थो एस्टर क्लेजन रीअरेंजमेंट है, ऑर्थो एस्टर क्लेजन रीअरेंजमेंट है। हाँ 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक में ऑर्थो एस्टर क्लेजन रीअरेंजमेंट है, आयरलैंड नहीं है। यहां पे ऑर्थो एस्टर क्लेजन रीअरेंजमेंट की कहानी है, कैसे है देखिए। ऑर्थो एस्टर में क्या होता है, एलाइलिक अल्कोहल होता है और 3 OR ग्रुप होते हैं, तो एक OR तो यहां रिंग में दे दिया और 2 R बाहर। हम एक शॉर्ट ट्रिक सीखी थी, याद हो तो मैंने पढ़ाया था जब पेरिसाइक्लिक, तो उसमें एक शॉर्ट ट्रिक सीखी थी, हम उसी के थ्रू चलेंगे। यहाँ पे पूरी मैकेनिज्म यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, उसी ट्रिक के थ्रू चलेंगे ना। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि 2 OR 3 OR में से भाई 3 OR में से 2 OR को आप क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, हटा दोगे, और जहां से OR हटाते हो वहां पर एलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीजन ऐड कर दोगे। यही बोला था मैंने, यहां पे जहां पे एलाइलिक अल्कोहल था उसकी जगह ऑक्सीजन ऐड कर दोगे। तो यहां 2 OR को मैंने हटाया और इसकी जगह क्या कर दिया, एलाइलिक अल्कोहल। ये एलाइलिक अल्कोहल है, कहां पे दे रखा, बिलो दी पेन। तो यहां पे आपका ये तो ऑक्सीजन हो गया भाई, ध्यान से समझना एक एक स्टेप को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में देखने को हुबहू मिल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहां पे एज इट इज बुक का क्वेश्चन है भाई। जितने भी क्वेश्चन आज सोल्व करवा रहा हूं वो सारे के सारे एज इट इज बुक के क्वेश्चन है भाई, एज इट इज बुक के क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, किसमें था, ये बिलो दी प्लेन था, यहां से बिलो दी प्लेन। ये मेरे पास यहां पे देखिए 2 OR ग्रुप को हटाना है। जब भी आयरलैंड को समझना, सॉरी क्लेजन रीअरेंजमेंट को समझो कैसे, यहां पे ऑर्थो एस्टर क्लेजन को समझोगे कैसे भाई, कि 3 OR ग्रुप होंगे, 3 OR में से 2 OR ग्रुप को हटाओगे और उसकी जगह क्या कर दोगे, एलाइलिक अल्कोहल वाला पार्ट लगा दोगे, एलाइलिक अल्कोहल वाला पार्ट यहां पर लगा दोगे। ये मेरे पास होगा यहां से, ये अबव द प्लेन में क्या है, O, और यहां पे PCO, ये आपका बन गया PHCO, सॉरी PHCO, ठीक है। ये आपके पास बनके तैयार हो गया। और यहां पर क्या आ जाएगा, फिर क्या करना है, डबल बॉन्ड बना दो, जहां पे आपने, वहां पे जहां से आपने OR ग्रुप हटाए हैं उसकी जगह क्या क्रिएट कर दो, डबल बॉन्ड क्रिएट कर दो। ये सिंपल सा आपके पास फंडा है यहां पे, ठीक है। ओके भाई, सौरभ क्या कर रहा है, सर मेरे कॉलेज में 50% से ज्यादा बच्चे आपके DU-BHE वाले कोर्स में पढ़ रहे हैं। भाई आप लोगों का विश्वास है जो हम लोगों पे टिका रखा है कि भाई हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहे हैं और आपको भी हमारे साथ मेहनत करनी है, ठीक है। हम भी देखिए यहाँ आपके एग्जाम बूस्टर एक छोटा छोटा कम प्राइस के ऊपर हम कोशिश करते हैं भाई बच्चे को एक फायदा हो। तो आप चाहे 50, हमारा कोशिश यही रहेगा कि आपके हर बच्चे तक ये बात पहुंचे कि हमारा जो कंटेंट है वो हम अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हो सकता है भाई किसी औरों का भी हो सकता है बेस्ट कंटेंट, पर हम अपनी तरफ से अपना पूरा कोशिश करते हैं भाई बच्चे से कहीं पर भी कोई चीज मिस नहीं हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगर मैं इसी को ही यहाँ पे थोड़ा रोटेट कर देता हूं, रोटेट कर दूंगा तो यहाँ पे रिंग क्या बन जाएगी भाई, इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पे ये 6 मेंबर की रिंग इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, तो यहां से क्या होगी, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक होगी। 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक, यहां से 1 ये 2 ये 3, ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है। अब क्या होगा, 1-1 बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी, 3-3 बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन। आप कहोगे सर विद स्टीरियो है, तो यहाँ पे तो ये तो हम कर लेंगे, विद स्टीरियो बताइए आप। तो यहाँ पे विद स्टीरियो निकालना है तो मैंने कहा वही चेयर फॉर्म पकड़ लीजिए भाई, एक ही तो मैंने यहाँ फंड सिखा रखा है, चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में यहाँ ऑक्सीजन है, ये आपके सामने आ गया, यहां से ये ऑक्सीजन आ गया। अब सभी ग्रुप को देखिए, यहाँ पे सभी ग्रुप को देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे क्या है भाई, देखिए यहाँ पे कैसी एल्कीन है, रिंग के बाहर, रिंग के यहाँ पे आपका रिंग वाला कार्बन में कैसी है, अगर हम बात करेंगे रिंग वाला कार्बन क्या है, सिस फॉर्म में है। अगर यहां से ये वाला ऑक्सीजन कौन सा है भाई, ये है, एक तो ये हमारे पास है ना, एक तो हमारे पास यहां से ये वाला ऑक्सीजन है। अब इस ऑक्सीजन की बात करेंगे तो दोनों कार्बन ऑक्सीजन के अपोजिट जा रहे हैं। ये दोनों कार्बन ऑक्सीजन वाली रिंग के देखिए, ये ऑक्सीजन है रिंग यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये कार्बन, इन दोनों को पढ़ने की कोशिश करिए। दोनों कहां है, इस ऑक्सीजन से अपोजिट है दोनों ऑक्सीजन, मतलब रिंग किस तरफ होगी, ऑक्सीजन यहाँ पे है, जो 1 वाला ऑक्सीजन यहाँ पे है, 1 2 3 1 2 3, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 वाला ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो इनके अपोजिट में रिंग बन रही होगी। मतलब ये ऑक्सीजन यहाँ पे होगा,
ये ऑक्सीजन यहां पे होगा और यहां पे ये रिंग का कार्बन होगा भाई, ये रिंग का कार्बन होगा और ये आपस में दोनों जुड़ रही होंगी। तो इसका मतलब हाइड्रोजन कहां रहा होगा, ऊपर रहा होगा। हाइड्रोजन कहां पे रहा होगा भाई, ऊपर रहा होगा। क्लियर है यहां से। अब इसको पकड़ने की कोशिश करें। इसमें देखिए यहां से ये जो ऑक्सीजन था, यहां से ये वाला कार्बन, ये कार्बन कौन सा है, रिंग का कार्बन। मतलब ये कार्बन कौन सा है भाई, यहां पे रिंग का कार्बन है। तो यहां रिंग का कार्बन है, तो ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन अबव द प्लेन है। ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, तो यहां पे ये मेरे पास हाइड्रोजन कहां है भाई, अबव द प्लेन। अब यहां पे ये कौन सा कार्बन है, रिंग वाला कार्बन है। यहां पे ये मेरे पास रिंग वाला बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये रिंग वाला बॉन्ड जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहां पे इस डबल बॉन्ड को पहचानिए। इस डबल बॉन्ड में दोनों जो एल्कीन है, एल्कीन के जो दोनों बॉन्ड है वो रिंग के है। मतलब यहां पे और यहां पे नीचे की तरफ है, तभी तो रिंग बनेगी भाई। ये देखिए एक ही साइड में दोनों बॉन्ड, दोनों बॉन्ड एक ही साइड में, तो दोनों बॉन्ड को मैंने क्या कर दिया, एक ही साइड में कर दिया। ये CH3 कहां है, अबव द प्लेन में। ये CH3 यहां पे अबव द प्लेन आ गया। ये CH3 यहां पे क्या कर दिया भाई मैंने, अबव द प्लेन कर दिया। तो यहां से ये आपके पास बनके तैयार हो गया। ये आपके सामने क्या हो गया भाई, बनके क्या हो गया है, तैयार हो गया है। क्लियर है। ये आपके पास यहां पे बन के क्या हो गया, तैयार हो गया है। ठीक है। एक चीज को यहां पे ध्यान से पहचानिए, यहां से ध्यान से पहचानिए भाई। एक चीज को यहां से, ये आपके सामने बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब यहां से क्या करवा दोगे, सिंपल 1-1 यहां 3-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन सोल्व करवा दोगे। ये बॉन्ड यहां से चला गया। अब यहां से बॉन्ड चला गया तो यहां पे बताइए, यहां पे किस किस स्टीरियो दे रखी है, यहां पे आपके पास दे रखा है, यहां पे हाइड्रोजन की स्टीरियो है और CH3 की है। दोनों की स्टीरियो यहां पे मेंशन कर रखी है। दोनों की अगर स्टीरियो यहां पे मेंशन है तो ये हाइड्रोजन भी कहां पे आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। और ये हाइड्रोजन भी भाई कहां पे आ रहा है, यहां पे ऊपर की तरफ जा रहा है। दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के ऊपर हैं, तो यहां पे मतलब एक ही साइड में होंगे। और एक ही साइड में होंगे तो यहां पे एक आपके पास प्रोडक्ट यहां पे बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये वाला यहां पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर है। यहां पे ये प्रोडक्ट जो होगा वो बन के क्या हो जाएगा भाई, तैयार हो जाएगा। क्लियर है। ये बात समझ सकते हो, यहां से ये बात समझ सकते हो। क्लियर है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, यहां से बात समझ के तैयार कर सकते हो। चलिए आप देखिए यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट सोल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से सभी बच्चे सोल्व कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से सभी बच्चे सोल्व कर दीजिए भाई। चलिए फटाफट बताइए कौन सी रिएक्शन है यहां पर कौन सी रिएक्शन है, सभी बच्चे बता दीजिए भाई। यहां पे कौन सी रिएक्शन है, सभी बच्चे बताइए। यहां पे सभी बच्चे बता दीजिए कौन सी रिएक्शन है। इस क्वेश्चन में बताइए कौन सी रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम भी लिखेंगे साथ में रिएक्शन का नाम भी लिखेंगे भाई। कौन सी रिएक्शन है ये आप मुझे बता दीजिए। यहां से देखिए सबसे पहले क्या करेगा, ये जो सल्फर के लोन पेयर होंगे ये अटैक करेंगे, इसको बाहर कर देंगे। ये आप अटैक करेंगे, इसको बाहर कर देंगे, तो बन क्या जाएगा भाई, यहां से ये डबल बॉन्ड हो गया, यहां से ये ग्रुप बन गया, यहां से ये मेरे पास सल्फर आ गया, यहां से ये मेरे पास यहां पे सल्फर था, ये 6 मेंबर की यहां पे रिंग, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। राइट, सॉरी यहां पे एक कार्बन मिस हो गया, यहां पे सल्फर था, यहां पे सल्फर, और ये मेरे पास यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है। यहां पे क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब यहां से क्या दे रखा है, NBLi, यहां पे दे रखा है भाई NBULi दे रखा है। NBLi क्या करेगा, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां पे कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन है, इन दोनों के बगल से ये हाइड्रोजन एसिड है, क्योंकि सल्फर के पास क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। सल्फर के पास क्या होता है भाई, यहां पे वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। तो यहां से इजीली क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा। यहां पे इजीली क्या कर लेगा, यहां पे आपका एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, तो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। यहां से क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो ये मेरे पास यहां पे क्या आ गया, सल्फर आ गया, यहां पे सल्फर हो गया, ये आपका पॉजिटिव चार्ज बन गया, यहां पे नेगेटिव चार्ज बन गया। ठीक है। अब यहां से कौन सी हीट दे रखा है, हीट दे रखा है, तो क्या करेगा, यहां से 2-3 सिग्माट्रोपिक करेगा। कैसे, 1-2-3, यहां से 1-2, तो यहां से 1-1 बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी, और यहां 3-3 बॉन्ड का यहां पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां बन के क्या आ जाएगा भाई, यहां से ये तो डबल बॉन्ड हो गया, इधर मेरे पास ये मिथाइल हो गया, यहां से ये रिंग वाला जो कार्बन है ये वाला जुड़ जाएगा, यहां से ये मेरे पास 6 मेंबर की रिंग थी ही, यहां पे ये रिंग बन गई। ठीक है। और यहां से बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये आपका पास आकर के बनके तैयार हो गया है। ये बनके क्या हो गया भाई, तैयार हो गया है। अब यहां से क्या दे रखा है, हाइड्रोलाइसिस H+H2O दे रखा है, तो यहां से इसका क्या हो जाएगा, डी प्रोटेक्शन। इसका क्या हो जाएगा भाई, यहां से डी प्रोटेक्शन, तो यहां से क्या बन जाएगा, वापिस से ये CHO बन जाएगा। तो ये मेरे पास यहां से फाइनली प्रोडक्ट जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा। तो फाइनली यहां C जो होगा वो आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है।
हाँ इंस्टॉलमेंट सिस्टम है सौरभ, नेट के एग्जाम के नेट के कोर्स के लिए इंस्टॉलमेंट यहाँ पे है। आप मेरे पास कांटेक्ट कर सकते हो 8285815185, इस नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो भाई। यहाँ पे 8285815185 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ लास्ट में क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा, डी प्रोटेक्शन हो जाएगा। 8285815185 पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो भाई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ये क्वेश्चन कहां से आ गया, 31 क्वेश्चन आ गया क्या, इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। अच्छा 10 के बाद सीधा 31, ये क्या हुआ भाई, 11। अच्छा एक बीच में भाई मिक्स हो गया है ना, बीच में मिक्स हो गया है थोड़ा सा, कोई बात नहीं 31 को कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं 31 को कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, मिक्स आ गया तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मिक्स हो गया। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर दीजिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई। सभी बच्चे बताइए यहाँ पे 8285815185 पे सौरभ सिंह कॉल कर सकते हो मेरे पास, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो फीस, ठीक है। 8285815185, ठीक है। रैसमिक यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन गिव्स बाई साइक्लो कंपाउंड बी ऑन हीटिंग बट इट्स मीजोडास्टोमेरिक, सी गिव्स मोनोसाइक्लिक प्रोडक्ट डी। यहाँ पे ये आपके पास ये प्रोडक्ट बने हैं और इसमें यहाँ पे कहा है आइडेंटिफाई द स्टीरियो पेरिसाइक्लिक पाथवे एंड एक्सप्लेन द स्टीरियो केमिस्ट्री फाउंड ईच प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट की यहाँ पे जो बने हैं इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री आपको फाइंड आउट करनी है, इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। चलिए सेम है आपके पास 3 सिग्मा ट्रॉपिक दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें यहाँ से 3 सिग्मा ट्रॉपिक करने में। यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपको बनाना है। ये प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो भाई, यहां से आप पहचान सकते हो। सबसे पहले यहां क्या होगी, रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। यहां पे रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन होगी। रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन होती है तो यहां पे अगर स्टीरियो को पहचानना है तो यहां पे ओडीसी रूल लगाएंगे हम। ओडीसी रूल लगाएंगे तो बताइए कैसा दे रखा है, ये दोनों कैसे हैं, ट्रांस है, ये दोनों ट्रांस है। बताइए दो यहाँ हीट दे रखा है, हीट का मतलब यहाँ होमो क्या हो जाएगा साइड 2, और ये इवन है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कोन रोटेशन। तो यहाँ कोन आ गया तो सी के नीचे टी, टी डी के नीचे क्या आ गया सी। एक सेम होना चाहिए, दो डिफरेंट होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो दोनों ओएमई बनेंगे ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ये दोनों भाई एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो यहां पे अगर आपके सामने ये सिस्टम बन रहा है, यहां पे ये सिस्टम अगर बन रहा है तो भाई यहां से आपके पास ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यहां से मैं नंबरिंग लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहां पे नंबरिंग लिख दिया मैंने। 4 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, 5 6 के बीच में डबल बॉन्ड 1 2, और यहां पे तो यहां पे आपके पास 3 के पास यहां पे OMe लगा दिया, और यहां पे आपके पास 6 के पास भी यहां पे OMe लगा दिया। ये मेरे पास बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। अब यहां से क्या होगा भाई, यहां पे देखिए क्या प्रोडक्ट बना रखा है, यहां पे पहले ट्रांस बना है, देन उसके बाद सिस बना है। तो कैसे रिएक्शन होगी, सबसे पहले हीट की प्रेजेंस में यहां रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन करवाई। अब क्या होगा भाई, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, यहां से भी आपके पास हीट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, यहां से रिंग ओपना रिंग क्लोजिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन, ओडीसी रूल लगाएंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए। तो ये मेरे पास यहां से यहां गया। यहां पे मिथाइल कैसे है, ये भी ई है और ये भी ई है, तो दोनों मिथाइल यहां पे इस तरह से हो गए, दोनों ई एल्किन बना दी मैंने यहां पर ई एल्किन बना दिया। तो ये मेरा बॉन्ड यहां से यहां चला गया, ये बॉन्ड यहां से यहां क्या बन जाएगी, यहां से 8 मेंबर की रिंग का यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा। डबल बॉन्ड यहां बना, ये बन गया। यहां पे आपका क्या था भाई, OMe था, इधर भी आपका OMe था। यहां से ये आपके पास क्या है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट बने हैं, तो यहां अपोजिट लिख दिया। हीट के केस में क्या हो जाएगा, साई 5, यहां साई 4 जो होगा ये आपका हो जाएगा साई 4 में, यहां इवन है, इवन नंबर होता है तो कौन आपके पास रोटेटरी आता है, तो सी। एक सेम होना चाहिए, दो डिफरेंट, तो यहां O के नीचे O आ गया, D के नीचे C, तो C के नीचे क्या आ जाएगा, T आ जाएगा भाई। C के नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे T आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये C के नीचे क्या आ गया, यहाँ पे T आपके पास आ जाएगा। ये C के नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे T आपके पास आ जाएगा भाई। क्लियर है। अब यहां पे आपके पास बना है, ये आपके पास बन गया है, तो यहां अब इस केस में यहां पे डबल बॉन्ड था ही, ये डबल बॉन्ड यहां पे आ गया। अब यहां से फर्दर क्या होगी, आपके पास रिंग क्लोजिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हो गया। फिर से आप हीट की प्रेजेंस में यहां पे ओडीसी रूल लगाओगे, यहां से ओडीसी, तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये अपोजिट हो गया। तो यहां से रिंग ओपनिंग जब होगी ना, रिंग क्लोजिंग होगी तो अपोजिट हो गया। यहां से 3 पाई बॉन्ड है तो साई 3 हो गया, और साई 3 का मतलब यहां पे डिस रोटेशन, तो O के नीचे D आ गया ना, O के नीचे O आ गया, D के नीचे D, तो C के नीचे C आ जाएगा। तो यहां पे एक तो 6 मेंबर की रिंग बन गई, और एक मेरे पास यहां पे 4 मेंबर की रिंग बन गई। तो यहां पे ये CH3 हो गया, ये मेरे पास यहां पे CH3 आ गया,
और यहाँ पे आपके पास ये दोनों हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका OMe हो गया, ये भी मेरे पास यहाँ पे OMe हो गया, और यहाँ पे आपके पास दोनों हाइड्रोजन है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या मिला है, सिस मिला है। तो सिस मिला है तो हम यहाँ पे चाहे दोनों को अबव प्लेन में बना दीजिए, चाहे दोनों को बिलो प्लेन में बना दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फाइनली मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 3 बार यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हुई है, तब जाकर के हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिला है। सेम नहीं रहेगा, स्टीरियो डिफरेंट रहेगा। अब आप कहोगे सर ठीक है भाई ये तो बन गया, ये कैसे बनाया होगा, ये कैसे प्रोडक्ट बना होगा, इसकी भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसकी अगर हम बात करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं क्या, यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर दूं। यहाँ पे देखिए, इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन होगा। फर्क क्या होगा भाई, यहाँ से जैसे रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हुआ तो यहाँ पे कैसी एल्किन बनेगी, यहाँ पे ODC रूल लगाओगे। यहाँ पे दोनों OMe क्या है, एक दूसरे के सिस में है तो सिस लिख दिया। यहाँ पे कौन सा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो साई2 यहाँ पे होमो हो जाएगा। साई2 कैसा, इवन है तो कौन रोटेशन हो जाएगा। C के नीचे C आ गया, D के नीचे C, तो एक सेम होना चाहिए, 2 डिफरेंट, तो यहाँ पे आपका सेम आ गया। तो ये दोनों क्या होंगे, सेम आने चाहिए। सेम आने चाहिए मतलब दोनों का डायरेक्शन एक ही साइड में होनी चाहिए। दोनों की डायरेक्शन अगर एक ही साइड में होगी तो यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं भाई, ये मेरे पास दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे ये बन गया। यहां से ये मेरे पास 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। यहां से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है, ये 6 हो गया। तो यहां पे आपके पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में था, और किसके बीच में है भाई, यहाँ पे 2 3 4 के बीच में है, 3 4 में है, और यहाँ पे 5 6 में, 7 8 के बीच में, बिल्कुल सही ना, 5 6 के बीच में आ गया, ठीक है। अब 5 6 में यहाँ पे कैसा बनाना है भाई, यहाँ पे दोनों OMe को एक दूसरे के सेम बनाना है, तो सेम बनाना, तो ये OMe यहाँ पे बन गया भाई, ये OMe मेरा यहां पर बन गया है, सॉरी ये OMe जो होगा यहाँ पे कौन से कार्बन 3 पे, तो यहाँ ये OMe तो ये बन गया। और इसी साइड में ये बनाना है, तो इसी साइड में यहाँ एक ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको भी ऊपर की तरफ ही भेजेंगे। तो यहाँ ये कहां आ जाएगा, रिंग कहां आ जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी भाई, ये नीचे की तरफ आ जाएगी, और ये E और ये E, ये आपके पास बन के आ जाएगा। अब देखिए यहां से क्या होता है, जब ये मेरे पास यहाँ पे जब ये OMe साइड में आ गया है तो यहां से इसके साथ यहां पे रिलेशन नहीं करवाने देता, मतलब ये यहां से आपस में इंटरेक्शन नहीं कर पाता है। तो यहां पे 3 ही बॉन्ड जो होते हैं वो रिंग ओपनिंग ऑफ ना रिंग क्लोजिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन कर पाते हैं, क्योंकि यहां पे तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, ये दोनों OMe एक दूसरे के अपोजिट थे, तो इनके साथ रिएक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब ये तो डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन अलग होगी और ये नीचे की तरफ आ गया, OMe इस एल्कीन की तरफ आ गया, तो यहां इस एल्कीन के साथ ये इंटरेक्शन नहीं कर पाता है, और इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगी भाई, यहां पर कि ये 3 मेंबर की यहां पे 3 ही आपके पास कर पाएंगे, मतलब साई3, और साई3 का मतलब यहां डिसरोटेशन। तो ODC लगाओगे, ODC में यहां पे क्या है, अगर मैं OMe और इस CH3 की डायरेक्शन देखूं तो OMe और CH3 दोनों सेम है तो सेम लिख दिया, यहां पे डिस है तो डिस लिख दिया, O के नीचे S आ गया, सेम नहीं हुआ, D के नीचे D आ गया, मैच कर गया, तो एक मैच करना चाहिए, 2 डिफरेंट, तो मतलब यहां पे OMe और CH3 दोनों एक दूसरे के कहां होने चाहिए, अपोजिट। OMe और CH3 एक दूसरे के कहां पे आ गए, अपोजिट आ गए, तो यही तो प्रोडक्ट निकल के आ गया भाई, यही आ गया, इसका मतलब यहां से ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। क्या ये बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कि यहां पे इन दोनों की स्टीरियो सेम होने से ये प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, और यहां पे इन दोनों की स्टीरियो डिफरेंट होने से हमें ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या ये बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, सभी बच्चे बोलिए भाई, क्या ये बात आप सभी बच्चे समझ पाए कि नहीं समझ पाए, एक बार सभी बच्चे बता दीजिए, क्लियर है, सारी बातें समझ में आ गई हैं, बोले किसी को भी यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए भाई, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यहां पे बताना द मेजर प्रोडक्ट इज, यहां से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा ये आप मुझे बता दीजिए भाई, यहां से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा ये आप मुझे सोल्व करके बता दीजिए, ये आप मुझे बता दीजिए मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। यहां पे मेजर प्रोडक्ट क्या होगा ये आप मुझे बता दीजिए, फटाफट सभी बच्चे सोल्व करिए, सभी बच्चे फटाफट से सोल्व करिए और बताइए क्या यहां पर ये प्रोडक्ट कौन सा होगा। ठीक है, जेम के, नेट के और गेट के बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो रखे हैं भाई, जेम, नेट और गेट, इनके बैच ऑलरेडी चल रहे हैं। जिस भी बच्चे को एडमिशन नहीं लिया है तो वो एडमिशन ले सकते हैं, आप कॉल कर सकते हो 8285815185, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी बच्चा जेम, नेट, गेट, DU BHU साथ में कोर्स चला हुआ है, DU BHU का भी कोर्स चला हुआ है, यहाँ पे DU BHU का भी कोर्स चला हुआ है, वो आपका यहाँ पे 999 का कोर्स है, 999 रुपए का है। ठीक है, और आपका यहाँ पर ये एग्जाम बूस्टर चला हुआ है, यहाँ पे एग्जाम बूस्टर चला हुआ है, ये प्रोग्राम जो है वो 99 का है। ठीक है,
99 का। तो जिसने भी कोर्स परचेज नहीं किए हैं वो जाकर के कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर कर दीजिए। सबसे पहले बताइए रिएक्शन कौन सी है, पहचान पाई कि रिएक्शन कौन सी है, बताइए रिएक्शन को पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे हो, सभी बच्चे बोलिए भाई, रिएक्शन को आप पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे हो, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। यहां पर रिएक्शन कौन सी होगी ये आप मुझे बता दीजिए भाई, रिएक्शन कौन सी होगी ये आप मुझे बता दीजिए, यहां पे रिएक्शन कौन सी होगी ये आप मुझे बता दीजिए, कौन सी रिएक्शन होगी, एक बार सभी बच्चे ये बता दीजिए रिएक्शन कौन सी होगी। क्लेजन, बहुत बढ़िया, क्लेजन रीअरेंजमेंट होगा, बिल्कुल सही है यहां पे, पर उससे आगे भी और भी रिएक्शन होगी। देखिए ये 1 2 3, यहां पे ये 1 2 3, यहां पे सॉरी यहां पे ये 1 2 3, ठीक है, ये तो 4 तक चला गया। तो यहां क्लेजन तो नहीं बन रही है, जो बच्चे सोनू क्लेजन तो नहीं बन रही, यहां पे क्लेजन तो यहां पे भाई बन नहीं रही। क्यों नहीं बन रही, क्योंकि देखिए यहां पे 3 कार्बन आगे 2 ही आने चाहिए थे, तो क्लेजन तो यहां पे है नहीं। तो कौन सी बनेगी बताइए, यहां पे सबसे पहले क्या दे रखा है, बेस दे रखा है। बेस का काम क्या होता है, जो मेरे पास मोस्ट एसिडिक है उसकी तरफ से हाइड्रोजन निकालना। तो यहां पे इधर एल्कीन है, इधर एल्कीन प्लस पीएच है, तो इस वाला हाइड्रोजन क्या है, मोस्ट एसिडिक है, तो ये वाला हाइड्रोजन निकालेगा सबसे पहले, ये वाला हाइड्रोजन यहां से सबसे पहले निकालेगा। जैसे हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां से क्या बन जाएगा भाई, नेगेटिव, ये नेगेटिव बन गया। अब नेगेटिव बन गया तो ध्यान से देखिए, यहां पे जैसे ही मेरे पास नेगेटिव बन गया तो यहां से ध्यान समझेंगे भाई, ये मेरे पास नेगेटिव बन गया, ये 1 ये 2 ये 3, ये 1 और ये 2, कौन सी रिएक्शन हो सकती है, यहां से 2,3 सिग्मा ट्रोपिक, कौन सी रिएक्शन होगी, यहां से 2,3 सिग्मा ट्रोपिक। तो 2,3 सिग्मा ट्रोपिक यहां से होगी तो 1,1 बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी, और यहां से 2,3 बॉन्ड का यहां पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा भाई, यहां से 2,3 बॉन्ड का यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा, ये मेरे पास यहां से बन जाएगा भाई, ये मेरे पास यहां से बन जाएगा। तो यहां से 2,3 बॉन्ड का यहां पे फॉर्मेशन हुआ, तो आपके पास क्या बन के आया, यहां पे ये मेरे पास बॉन्ड था, यहां से ये बॉन्ड था, ये था, और ये वाला यहां डबल बॉन्ड आ गया, और इधर मेरे पास यहां पे ये कार्बन आ गया जिसके साथ ये O- जुड़ा हुआ है, और अब यहां से आगे क्या जुड़ा है, ये मेरे पास ग्रुप, और यहां पीएच, यहां पीएच। अब यहां से देखते ही पहचान गए होंगे कौन सी रिएक्शन होगी, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक, यहां से कौन सी रिएक्शन हुई, 2,3 सिग्मा ट्रोपिक, यहां से 2,3 सिग्मा ट्रोपिक हुई। अब आगे किसका से यहां पे बन गया है 2,3 सिग्मा ट्रोपिक, यहां पे 3,3 सिग्मा ट्रोपिक हो जाएगी, 1 2 3, यहां पे 1 2 3, ये मेरे पास 1,1 बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी, और 3,3 बॉन्ड का यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बन क्या जाएगा भाई, ये डबल बॉन्ड हो गया, इधर मेरे पास ये आ गया, यहां क्या है, पीएच है, यहां क्या है, पीएच है, ये पीएच आ गया, और यहां से आपके पास ये O- है, और ये मेरे पास यहां से ग्रुप बन गया है। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। तो यहां से ये आपके पास बनके क्या हो गया, तैयार हो गया है। अब ये कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म है, यहाँ पे टोटमराइज होकर के ये H+ ले लेगा सोलेंट से, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब, वर्कअप करेंगे तब, और जैसे H+ लेगा तो यहां से क्या हो जाएगा, टोटमराइज होकर के कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं कहूं एल्डिहाइड बन जाएगा। तो आपके पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा भाई, ये मेरे पास ग्रुप था, यहां से ये ग्रुप बन गया, यहां से ये मेरे पास एल्डिहाइड आ गया, यहां हाइड्रोजन है, यहां पे पीएच बन गया है। तो फाइनली रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है वो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। आप इसको आप देख सकते हो, यहां से कौन सा प्रोडक्ट मैच कर रहा है, यहां पे 1 वाला, ए वाला यहां से मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ए वाला ही यहां पे क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। हाँ ये पूछे हुए हैं भाई, पूछता है ऐसे क्वेश्चन, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है पेरिसाइक्लिंग में, समझ में आ गया। हाँ ए जो होगा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, 2,3 सिग्मा ट्रोपिक फॉलोड बाई 3,3 सिग्मा ट्रोपिक, 2,3 फॉलोड बाई 3,3 सिग्मा ट्रोपिक, 2,3 सिग्मा ट्रोपिक फॉलोड बाई 3,3 सिग्मा ट्रोपिक। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बता दीजिए फटाफट, सभी बच्चे सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन मैं एक सॉल्व करवा भी चुका हूं भाई, ऐसा क्वेश्चन मैं एक सॉल्व करवा भी चुका हूं। आप लोग मुझे आंसर कर दीजिए इसका, आप लोग इसका आंसर कर दीजिए, यहां से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जल्दी सभी बच्चे बोलिए भाई, यहां पे सभी बच्चे आंसर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। सभी बच्चे आंसर कर दीजिए, यहां से करेक्ट आंसर क्या कर दीजिए, यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, ओके। ये कैरुथर का क्वेश्चन है भाई, एज इट इज कैरुथर का क्वेश्चन है। पिछला वाला क्वेश्चन सभी बुक के हैं, मैं पहले ही बता दिया बुक के क्वेश्चन है, उसमें से कोई 2-3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन हो सकते हैं जो प्रीवियस ईयर हो, वरना अदरवाइज सारे बुक के क्वेश्चन है। ये कैरुथर का एज इट इज क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है।
यहां से कैरुथर का एज इट इज क्वेश्चन है, आपके हो सकता है प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी विजय आया हो, पर ये कैरुथर बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कहा आज 50 जो क्वेश्चन है उनमें से लगभग 45 to 47 क्वेश्चन आपके बुक के हैं। चलिए फटाफट सभी बच्चे बता दीजिए, यहां पे सभी बच्चे आंसर कर दीजिए, यहां से सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। यहां से देखिए एजीएफ है, यहां से एलाइल 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी, 4+2 साइक्लो एडिशन होगी भाई। यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी? 4+2 साइक्लो एडिशन है। ये एजी पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, तो यहां से सीएल अपने लोन पे डोनेट करके यहां से एजीसीएल की पीपीटी बाहर कर देगा। एजीसीएल की क्या कर देगा भाई? पीपीटी बाहर कर देगा, तो सीएल निकल जाएगा। तो यहां से बन क्या जाएगा? यहां से ये मेरे पास कैटायन हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, यहां पे नाइट्रोजन, ये 5 मेंबर की रिंग बन गई। ये मेरे पास क्या बन गई? 5 मेंबर की रिंग। अब यहां पर क्या दे रखा है? देखिए यहां से ये 1 2 3 यहां एलाइल केटाइन बन चुका है भाई, और ये मेरे पास यहां पे 5 मेंबर की रिंग दे दी। यहां पे 5 मेंबर की रिंग है, तो यहां से कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? 4+2 साइक्लो एडिशन। यहां से एलाइल केटाइन एंड आपके पास यहां पे 4+2, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां गए, ये मेरे पास यहां से यहां आया, और ये पाई बॉन्ड यहां से यहां बना। क्या हो गया? यहां से 4+2 साइक्लो एडिशन हो गया। 4+2 साइक्लो एडिशन होने का मतलब यहां पे 6 मेंबर की रिंग बनी, यहां से इसके साथ कनेक्ट हुआ, यहां से ये आपके पास बन के तैयार हो गया भाई। यहां क्या आ गया है? डबल बॉन्ड आ गया, ये मेरे पास बन गया, और ये वाला कार्बन इसके साथ कनेक्ट हो गया। यहां से आपके पास क्या बन गया? ये वाला कार्बन कहां कनेक्ट हो गया? ये बन गया भाई। तो यहां पे आपका क्या बन गया? कैटायन बन गया है। यहां से क्या बन गया आएगा? यहां से कैटायन, यहां जैसे गया होगा तो यहां कैटायन बना होगा, तो ये अपने लोन पे डोनेट कर दिया होगा, तो यहां क्या बन गया होगा? डबल बॉन्ड N, और ये मेरे पास 5 मेंबर की रिंग, यही बन गया होगा। यहां से ये इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो पॉजिटिव बना होगा, पॉजिटिव में ये लोन पे डोनेट किया होगा, तो यहां पे पाई बॉन्ड आ गया। अब यहां से क्या कर दिया मैंने? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो यहां से हट जाएगा, ये ऑक्सीजन इधर H2 ये बाहर हो गया, तो यहां से ये हमें मिल जाएगा। और ये कौन सा बन रहा है? यहां पे ये वाला केस बन रहा है भाई। देखिए 5 मेंबर इसके साथ जुड़ा है और कार्बोनिल बन जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोनिल में। यहां पे देखिए आप कहोगे सर ये वाले में देखिए ये कार्बन मिसिंग है भाई, यहां पे एक कार्बन आना चाहिए तब जाकर ये सही बनता। ठीक है, एक कार्बन मिस है, और ये दोनों तो वैसे फर्जी बनाए रखे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां से बी हो जाएगा भाई। हाँ, एग्जाम में भी बुक के ही आते हैं विजय, एग्जाम में भी बुक के ही आते हैं, बिल्कुल बुक के ही आते हैं भाई। हाँ बिल्कुल, लास्ट में ऐसा ही होगा। ये क्लियर है, एग्जाम में भी बुक के आते हैं, तभी तो मैं कह रहा हूं कि यहां से आपको हो सकता है एज इट इज क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए, तभी तो भाई बोल रहा हूं, क्योंकि बुक के क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए कोई यहां से बनाए हुए अदरवाइज दाएं बाएं से उठाए हुए होते तो मैं कहता कि भाई यहां से हो सकता है ऐसे कॉन्सेप्ट आए, तो मैंने कहा कि यहां से एज इट इज क्वेश्चन भी आ सकता है, तो वो इसीलिए बोल रहा हूं कि यहां से बुक के ही क्वेश्चन है। फटाफट सभी बच्चे सोल्व करिए। क्या इसमें से एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं? सभी बच्चे आंसर बोलिए भाई, क्या इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? इधर है ऑप्शन, ये स्टेटमेंट 4 कंडीशन दी गई है 1 2 3 4, और ये आपके पास पूछा गया है कि यहां से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इधर देख लीजिए, इन स्टेटमेंट में से आंसर करना है, इन स्टेटमेंट में से आंसर करना है भाई। चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर कर दीजिए भाई, सभी बच्चे आंसर करिए, यहां से फटाफट सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। क्या प्रोडक्ट बनेगा यहां पर, ये आप मुझे बता दीजिए, ये आप मुझे बता दीजिए भाई, यहां पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये आप मुझे बता दीजिए। यहां से एंडो प्रोडक्ट आंसर करिए, तो आंसर भाई एंडो एक्सो जो भी बन रहा है आंसर करिए, कौन सा आंसर करेक्ट होगा यहां से आप लोग आंसर कर दीजिए। देखिए सिंपल क्वेश्चन को भी घुमा करके पूछ लिया जाता है, तो वो इस तरह का आपके पास क्वेश्चन बन सकता है भाई। ये भी देखिए एज इट इज मैंने कहा बुक का उठाया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे टेम्परेचर तक भी मैंने मेंशन किया है कि यहाँ पे 25 डिग्री और 190 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर करना है। एक बात ध्यान रखना भाई, यहाँ पे अगर कोई जब भी हम रिएक्शन करवाते ना, तो जब भी सेकेंडरी इंटरेक्शन की बात करते तो वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर उससे थोड़ा बहुत टेम्परेचर ऊपर की बात करते हैं ना, थोड़ा बहुत टेम्परेचर ऊपर की। बट अगर मैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो वहां पे सेकेंडरी इंटरेक्शन फेल हो जाते हैं, वहां पे क्या हो जाता है, सेकेंडरी इंटरेक्शन क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ऐसे केसेस में वहां पे एक्सो प्रोडक्ट जो होते हैं मेजर बनने लगते हैं।
वहां पे तो लो टेम्परेचर या मेरे पास है यहां पे थोड़ा वो टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है तो उस टेम्परेचर पे हम कहते हैं एंडो प्रोडक्ट बनते हैं ड्यू टू सेकेंडरी इंटरेक्शन मेजर। बट अगर बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो ऐसे केस में वहां पर कौन से प्रोडक्ट मेजर बनेंगे, एक्सो मेजर बनेंगे, क्योंकि एंडो की तरफ वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस लगने लग जाती है, क्योंकि वहां सेकेंडरी इंटरेक्शन तो होते नहीं है, सेकेंडरी इंटरेक्शन नहीं होते तो वहां स्टेरिक हिंड्रेंस लगने लग जाती है और एक्सो की तरफ कम होती है, तो इस वजह से एक्सो वाले क्या हो जाते हैं, मेजर प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो यहां पे अगर आप चेक करने लगोगे तो इसमें हमें ये तो दिख रहा है 4+2 साइक्लो एडिशन होगा। अगर ये कहां है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये एंडो प्रोडक्ट है, एंडो है, और ये मेरे पास क्या है, एक्सो है। यहां पे ऊपर की तरफ है ये कार्बोनिल, तो इसका मतलब ये एक्सो है। तो यहां एंडो कब बनेगा, जब लो टेम्परेचर पे नॉर्मली एंडो बनता है, मतलब कम टेम्परेचर होता है तब, और बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया था तो एक्सो मेजर हो जाते हैं। तो यहां पे मेजर क्या बता रहा है, सी बता रहा है। तो सी कब है, ये मेरे पास कब बना है, ये जब मेरे पास 190 डिग्री टेम्परेचर ले लिया, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर यहां पर ले रहे हैं तब जाकर के बन रहा है। इसका मतलब यहां पे ये सी बन रहा होगा तो ये एक्सो बनेगा यहां मेजर, और यहां पे ये 25, इसका मतलब यहां पे एंडो मेजर बनेगा। यहां पे कौन बनेगा भाई, एंडो मेजर होगा। तो यहां ए वाला तो एंडो होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। अब यहां पे इन दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा, एट लो टेम्परेचर एंडोडक्ट इज फॉर्म एंड मेजर प्रोडक्ट एंड हाई टेम्परेचर पे एक्सो मेजर बनता है, तो ये इस दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट भी यहां पे क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट यहां पे गलत हो जाएगी। इसका मतलब यहां पे ए फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका आंसर यहां पर आ जाएगा भाई। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आपका यहां पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। तो 1 2 3 स्टेटमेंट यहां पर क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यहां पे रेट टुवर्ड्स डीसेल्डर रिएक्शन, रेट टुवर्ड्स डीसेल्डर रिएक्शन, सभी बच्चे बोलिए भाई, सभी बच्चे बता दीजिए यहां पे रेट किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, रेट किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, ये आप मुझे बता दीजिए भाई। रेट किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, ये आप मुझे बता दीजिए। किसकी रेट ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, ये आप मुझे बता दीजिए भाई। सभी बच्चे आंसर करिए। सभी बच्चे आंसर करिए और बताइए यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। सभी बच्चे आंसर क्या होगा, यहां पे ए आंसर करें। देखिए यहां पे जब भी हम बात करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग डाइन, कोई भी डाइन अगर होती है और उसकी यहां पे रेट की बात करें तो जैसे जैसे रिंग की साइज बढ़ती है, जैसे जैसे रिंग की साइज बढ़ती जाती है, तो यहां पे जब भी डीसेल्ड रिएक्शन होती है तो उस डाइनोफाइल के साथ जो ओवरलैपिंग की जो रेट होती है वो डिक्रीज होने लगती है। नॉर्मली यहां पे आपके पास रिंग की साइज जैसे जैसे बढ़ेगी तो डाइनोफाइल के साथ रेट जो ऑफ ओवरलैपिंग होगी, या मैं कहूं ओवरलैपिंग होगी, वो डिक्रीज होने, वीक होने लगती है। और वीक होगी तो वहां पे रिएक्शन की रेट भी क्या हो जाती है, नॉर्मली डिक्रीज हो जाती है। तो यहां पे ध्यान रखना है डीसेल्ड रिएक्शन की रेट रिंग साइज की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रिंग साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट। ये मेरे पास 5 मेंबर की है, ये 6 मेंबर की है, ये 7 की है, ये 8 की है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे रेट क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो यहां पे रेट क्या हो जाएगी भाई, ये वाली रेट बन जाएगी यहां से। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ यहां पे ए वाला जो होगा ये आपके लिए क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए। यहां से द मेजर प्रोडक्ट इज, यहां से मेजर प्रोडक्ट के बारे में बताना है। यहां पे मेजर प्रोडक्ट के बारे में बताना है, कौन सा यहां पर मेजर प्रोडक्ट होगा। यहां से दी मेजर प्रोडक्ट इज, यहां से मेजर प्रोडक्ट बताइए कौन सा होगा। जल्दी सभी बच्चे आंसर करिए भाई, जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर दीजिए, यहां से कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए जल्दी सभी बच्चे आंसर कर दीजिए, यहां से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सभी बच्चे बोले यहां से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ये आप मुझे बता दीजिए भाई। यहां पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये आप मुझे बता दीजिए। यहां पे ए आंसर आ रहा है, किसी बच्चे ने डी आंसर दिया है, यहां पे बताइए फटाफट सभी बच्चे बोलिए भाई, सभी बच्चे आंसर करिए। शेयर करते रहेंगे, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर जरूर करते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां पे देखिए ये डाइन दे रखा है, और डाइन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे कुछ इस तरह की ये डाइन है आपके पास। यहां सिंगल बॉन्ड रोटेट करूंगा तो यहां पे ये बन जाएगी, इधर मेरे पास मॉलिक्यूल बन गया और इधर। तो जब यहां पे ये बेंजाइन रिएक्ट करने जाता है, अगर मैं यहां से हीट की बात कर रहे हैं, और हीट में क्या होता है 4+2 में दे सकता है हीट 4+2 दे सकता है। तो यहां से जब रेट की हम बात करते हैं, यहां से जब रिएक्शन करवाते हैं, तो इन मेरे पास जो दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, इनके क्या लगने लगती है भाई, स्टेरिक हिंड्रेंस लगने लगती है, स्टेरिक हिंड्रेंस लगने लगती है, जिसकी वजह से यहां पे 4+2 जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है वो फेवरेबल नहीं हो पाती है। यहां पे 4+2 साइक्लो एडिशन फेवरेबल नहीं हो पाती है। यहां पे 4+2 क्यों नहीं हो पाती, इन दोनों के स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो 4+2 यहां पे फेवरेबल नहीं हो पाएगी। जब 4+2 यहां पे फेवरेबल नहीं हो पाएगी तो यहां पे हमारे मन में क्या आएगा भाई, 2+2 करवा के देख लेते हैं। पर 2+2 हमें साइक्लो एडिशन पता है भाई कि लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, हीट की प्रेजेंस में नहीं होती है। वो ओनली फॉर किस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, हीट में रिएक्शन नहीं होती है। तो यहां पे अगर लाइट की प्रेजेंस में नहीं होती हीट में, तो आपके पास यहां पे 2+2 भी नहीं हो सकती, 4+2 भी नहीं हो। तो कौन सी रिएक्शन हो सकती है, यहां पे आपकी इन रिएक्शन होगी। इन रिएक्शन यहां पर होगी, कैसे होगी, यहां पे इन रिएक्शन यहां पर हो जाएगी भाई। इन रिएक्शन कैसे होगी वो देख लेते हैं भाई। ये एल्कीन था एक, और एक मेरे पास यहां से ये एल्कीन है भाई, यहां से ये बना हुआ है, यही तो है। एक बार ये मेरे पास बना हुआ है, अब यहां से कौन आके जुड़ेगा, यहां पे रिएक्शन कर लेगा बेंजाइन रिएक्ट कर लेगा। तो ये मेरे पास यहां से यहां जाएगा, ये यहां से यहां, और ये यहां से यहां पर चला जाएगा। तो यहां पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इन या एल्डर इन रिएक्शन आप कह सकते हो कि वो यहां पर रिएक्शन हो जाएगी। और जैसे ये रिएक्शन होगी तो ये मेरे पास बेंजीन है ही, यहां से ये बेंजीन है, और यहां पे आपके पास क्या जुड़ गया है, ये मेरे पास मॉलिक्यूल है। इधर आपके पास यहां पे एल्कीन जुड़ा हुआ है, ये मेरे पास मॉलिक्यूल। और इधर आपके पास क्या कह सकते हो, यहां पे एक कार्बन, 2 और 3, तो यहां से 2 कार्बन ये लीजिए, ये बना सकते हो। ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। और ये कौन सा मैच कर रहा है, सी वाला आंसर आपका मैच कर रहा है भाई, सी वाला आपका आंसर मैच कर रहा है। क्या ये बात समझ पाए, क्योंकि मुझे पता है इन रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होती है, इन रिएक्शन जो होती है वो हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। हाँ यहां पे क्या हो जाएगी, इन रिएक्शन यहां पर हो जाएगी। क्लियर है बात, समझ में आ गई है। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए, फटाफट से सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कर दीजिए भाई, इसका आंसर आप लोग कर दीजिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करिए, जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर दीजिए भाई। चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर कर दीजिए, यहां से कौन सा आंसर करेक्ट होगा ये आप मुझे बता दीजिए भाई, ये आप मुझे बता दीजिए। हाँ सभी अभी हम स्टार्ट करेंगे भाई, 1 स्लॉट का भी अभी स्टार्ट करें, जैसे एग्जाम बूस्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आपको एक ही स्लॉट के अंदर सारी चीजें, आपको एक टॉपिक एक स्लॉट भी, एक टॉपिक एक स्लॉट में कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। इसी तरह से करेंगे विकास, इसी तरह से करवाएंगे भाई, एक स्लॉट एक टॉपिक, ठीक है, इसी तरह से करवाएंगे भाई।
ठीक है, पहले ये सारी चीजें आपका एग्जाम बूस्टर है ये कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे आप कह रहे हो 2+2 आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, देखिए यहाँ पे कैसी एल्किन है, जेड है, यहाँ पे कैसी एल्किन है, ई एल्किन है। ई एल्किन होगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा भाई, ट्रांस मिलेगा। यहाँ पे अगर जेड है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सिस प्रोडक्ट मिलेगा। बस खत्म हो गया। ये स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। अगर मेरे पास यहाँ पे ई है तो यहाँ पे सिस मिलेगा भाई। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं, सिस है तो सिस बन जाएगा। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं, ट्रांस है तो ट्रांस बन जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो होगा वो सिस बनना चाहिए और बी जो होगा ट्रांस बनना चाहिए। कौन सी रिएक्शन है, 2+2 साइक्लो एडिशन है। यहाँ पे 2+2 में क्या होता है भाई, यहाँ पे अगर मान लीजिए ये मेरे पास है तो यहां से क्या हो जाएगा, ये मेरे पास दे रखा है तो यहां से ये रिएक्शन हो जाएगी 2+2 साइक्लो एडिशन में। 2+2 साइक्लो एडिशन में ये Cl और ये Cl, यहाँ पे अगर Cl है तो ठीक है, रिंग आप बना ही लोगे। सिस प्रोडक्ट बनेगा, एक में ए में सिस बनेगा, बी में ट्रांस, ए में सिस बी में ट्रांस, ये वाला ए आंसर हो गया। ए में सिस बी में ट्रांस, ए में ट्रांस आ गया गलत है, ए बी सी डी में ट्रांस गलत है, यहाँ पे सिस और यहाँ पे सिस, दोनों सिस गलत है तो एक सिस और एक ट्रांस, ये आप ए वाला क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से सभी बच्चे आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से सभी बच्चे आंसर कर दीजिए भाई, फटाफट से सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। चलिए फटाफट से सभी बच्चे आंसर कर दीजिए, कौन सा करेक्ट होगा यहां पर, करेक्ट कौन सा होगा ये आप मुझे बता दीजिए, फटाफट से बोलिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यहां पे कौन सा करेक्ट होगा भाई। देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर है, आप देख पा रहे होंगे यहां पर भी 2+2 साइक्लो एडिशन है और 2+2 साइक्लो एडिशन होगा तो ये सिस दे रखा है। मैंने कहा था स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, अगर सिस है तो सीसी बनेगा, ट्रांस है तो ट्रांस। तो यहाँ पे दोनों मिथाइल का जो ए प्रोडक्ट आएगा वो सिस बनना चाहिए भाई। चेक करिए दोनों मिथाइल का ए प्रोडक्ट, यहाँ पे तो आपका ए क्या है, सिस है, बिल्कुल सही है ये भी। ये है, यहाँ पर क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, दो मेरे पास यहाँ पे दोनों मिथाइल क्या है, सिस है आपके पास। अब देखिए यहाँ पे ये OET है, OET इसके अपोजिट जुड़ा हुआ है, पर मैंने याद हो तो आपको बताया था कि हमेशा बल्कि ग्रुप को एक साइड में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2+2 में जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, उनकी ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं, जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें यहाँ पे कौन सी होगी, कीटीन होगी, और कीटीन के साथ जब रिएक्शन होगी किसके, यहाँ पे OET आपके पास इधर आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, और यहां जब सिस फॉर्म करवाई जाएगी तो सिस फॉर्म के केस में यहां पे क्या होगा भाई, ये दोनों की स्टीरियो एक ही साइड में होनी चाहिए, क्योंकि बल्कि ग्रुप मैंने कहा था जिस साइड में बल्कि ग्रुप एक साइड में होंगे उस साइड में स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पे ओवरऑल कम लगती है, ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबलाइज होती है। तो यहां पे इन तीनों की स्टीरियो एक ही साइड में होनी चाहिए, पर यहां अपोजिट दे रखा है तो ये तो गलत है भाई। यहां पे सही दे रखा है, देखिए OET OET ME ये तीनों एक ही साइड में है। ठीक है, यहां पे एक ही साइड में दे रखे हैं, पर ये मेरे पास MU लगा रखा है, यहां पे ये यहाँ पे हाइड्रोजन है भाई, ये आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन है। अब इस केस में यहाँ पे देखिए दो मिथाइल है, इसकी तो कोई स्टीरियो बनती नहीं है, तो यहाँ पे ये आपका बन जाएगा और ये मेरे पास, तो यहां से सी आंसर आ जाएगा। यहां से सी आपके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहां से सी जो होगा वो आपके लिए क्या बन जाएगा भाई, करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कर लेना भाई, दो मिथाइल की जगह हाइड्रोजन। ठीक है, वो थोड़ा क्लियर है, तो सी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से सभी बच्चे आंसर कर दीजिए, फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके सामने है, फटाफट से सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहां पर, ये आप मुझे बता दीजिए। यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा ये आप मुझे बता दीजिए भाई। क्लियर है, चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए, कौन सा यहां पर रिएक्शन होगी, सभी बच्चे आंसर करते रहें, कमेंट करते रहें भाई सभी बच्चे,
सभी बच्चे कमेंट करते रहे। देखिए यहां पर क्या होगा, सबसे पहले NaH दे रखा बेस, बेस कहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, वहां से निकालेगा जहां से मोर स्टेबल नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो देखिए एक तो यहां से CWMe, यहां से H+ निकालेगा तो CWMe का नेगेटिव चार्ज से स्टेबलाइज कर देगा। तो यहां से जैसे H+ निकालेगा तो ये CWMe का -M से क्या कर देगा भाई, स्टेबलाइज कर देगा। यहां से नेगेटिव चार्ज बन गया। इधर मेरे पास यहां पे मिथाइल है और CO2Me है, CO2Me है। और इस साइड में क्या है, 2 pH रिंग है भाई, इस साइड में 2 pH रिंग है। और यहां पे क्या बन गया है, Me दे रखा है, यहां MEI दे रखा है। तो यहां जैसे MEI बनेगा तो यहां पर आप जानते हो सबसे पहले रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन होगा। यहां से रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन होगा, यहां से रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन होगा। ये यहां पर चला गया और जैसे यहां पर जाएगा तो बन क्या जाएगा भाई, यहां से क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर Me और इधर CO2Me। यहां से मेरे पास ये pH से स्टेबलाइज हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, इधर मेरे पास CO2Me हो गया। अब देखिए यहां से रेजोनेंस करके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। एक रेजोनेटिंग अगर स्ट्रक्चर बनेगी तो यहां पर क्या बन जाएगा, इधर डबल बॉन्ड, इधर मेरा pH, ये वाला pH, और यहां पर क्या बन गया, CO2Me हो गया। यहां पे आपका क्या बन गया, Me, और यहां पे CO2Me बन गया। यहां नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां पे अटैक करेगा और इस आयोडीन को बाहर कर देगा। अब आप कहोगे सर ये वाला भी कर सकता है, तो यहां पर ये आपका जो नेगेटिव चार्ज है मोर स्टेबलाइज होगा CO2 के -M से। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, इजीली यहां पे अटैक कर जाएगा। तो यहां पे बन क्या जाएगा भाई, प्रोडक्ट। यहां से ये इधर तो मेरा CO2Me हो गया, इधर आपका Me जुड़ गया, एक और Me आ गया और इधर एक और CO2Me बन गया। यहां पे दोनों तरफ आपका क्या बन गए, pH बन गए हैं। तो ये मेरे पास यहां से फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। कौन सा करेक्ट आंसर मैच कर रहा है, यहां पर ए वाला जो होगा वो आपके लिए क्या बन जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर आपके लिए बन जाएगा। क्या ये बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, सभी बच्चे बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से सभी बच्चे सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी बच्चे सॉल्व कर दीजिए। चलिए फटाफट सभी बच्चे आंसर करें, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहां पे सबसे पहले हीट दे रखा है, हीट दे रखा है तो इसका मतलब रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन होगा। यहां से क्या होगा भाई, रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। तो यहां से क्या हो गई, रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हो गया। यहां से रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हो गया। इधर CHO है और एक मेरे पास यहाँ पे CO2Me जुड़ा हुआ है, CO2Me ये आपके पास बन गया। अब यहां से फर्दर हीट दे रखा है, ये मेरे पास A बन गया है। अब यहां से क्या हो सकता है, रिंग क्लोजिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हो सकता है। यहां से क्या होगा भाई, रिंग क्लोजिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हो सकता है। रिंग क्लोजिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन यहां से हो सकता है। जब रिंग क्लोजिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन होगा तो ये मेरे पास यहां से बन जाएगा भाई, यहां से ये आपका बनके तैयार हो जाएगा रिंग क्लोजिंग में। अब उसके बाद यहां से क्या दे रखा है, ये तो बी आ गया। अब यहां से क्या दे रखा है, एल्कीन दे दिया है, एल्कीन दे दिया है तो यहां से साइनाइड, ये मेरे पास साइनाइड जुड़े हुए हैं। तो यहां से क्या हो सकती है 4+2 साइक्लोएडिशन, मतलब डी सेल्डर हो सकता है। तो ये यहां से यहां जाएगा, ये मेरा यहां से आ जाएगा और ये यहां से यहां बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से ए वाला जो प्रोडक्ट होगा ये मेजर बन जाएगा भाई। यहां से ए वाला जो होगा ये आपका मेजर बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। ए वाला जो होगा यहां पे देखिए OMe यहां पे आ गया है, ये CHO यहां तो CO2Me होना चाहिए था क्योंकि यही तो CO2Me आएगा। तो यहां से ये तो आंसर गलत हो जाएगा, यहां पे CO2Me यहां ना आकर के यहां आना चाहिए था भाई, यहां ना आकर के यहां आना चाहिए था। समझ में आ गया क्या, बोलिए सभी बच्चे। क्लियर है, यहां से ए जो होगा ये आपके लिए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व कर दीजिए भाई सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा ये सोल्व कर दीजिए भाई सभी बच्चे। नेक्स्ट ट्यूशन ये सोल्व कर दीजिए भाई। सभी बच्चे सोल्व कर दीजिए।
चलिए फटाफट बोलिए यहां पे कौन सा करेक्ट होगा। देखिए यहां पे कौन सा हो जाएगा, ये रिएक्शन बता दीजिए भाई, कौन सा होगा ये आप मुझे सॉल्व करके बता दीजिए। बताइए कौन सी रिएक्शन हो रही है, सबसे पहले तो यही बता दीजिए कौन सी रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन का ही नाम बता देंगे भाई सबसे पहला तो। सबसे पहले तो रिएक्शन का नाम ही बता देंगे, कौन सी रिएक्शन होगी यहां से कौन सी रिएक्शन हो जाएगी भाई। हाँ यहां से रिंग क्लोजिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन होगा। कैसे, डीबीयू। डीबीयू क्या होता है भाई, बेस होता है। डीबीयू क्या होता है, बेस होता है। डीबीयू जो होता है ये क्या होता है भाई, बेस होता है। और बेस का काम क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। तो कार्बोनिल से बगल में हाइड्रोजन जो रखे होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक। तो यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या बन के तैयार हो जाएगी भाई, यहां से आपके पास यहां से क्या बन के तैयार हो जाएगी, ये आपके सामने यहां पे बन के तैयार हो जाएगी भाई। तो यहां से ये मेरा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां से मैं इसको 1 कह देता हूं, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है, 8 पे देखो OETP, यहां पे आपका E है, यहां भी E है। तो ये तो आपके पास OTHP, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोटेक्टिंग एल्कोहल जो है वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में है। ठीक है, ये आपके पास E बन गया। ठीक है, यहां से E बन गया। अब इसको मैंने क्या कहा था, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। राइट, अब यहां से क्या दे रखा है भाई, 4 के ऊपर O- दे रखा है, 4 के ऊपर O- दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है, और तो कुछ नहीं दे रखा, ये आपके सामने है। अब यहां से 125 डिग्री टेम्परेचर मतलब हीट दे रखी भाई, रिएक्शन हीट दे रखा है। इसका मतलब यहां पे क्या होगा, यहां से मेरे पास क्या होगा, ये रिएक्शन हो जाएगी रिंग क्लोजिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। रिंग क्लोजिंग होगा तो ओडीसी रूल लगा देंगे भाई। ओडीसी रूल लगाएंगे, दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, दोनों एक दूसरे के कहां है, अपोजिट है। अपोजिट है, यहां क्या हो जाएगा, हीट की प्रेजेंस में इसका मतलब psi4 हो गया। psi4 का मतलब ये E1 है, तो यहां पे कोन रोटेशन हो गया। तो यहां पे आ गया कोन रोटेशन, तो O के नीचे O आ गया, D के नीचे C आ गया, तो C के नीचे क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा भाई, ट्रांस का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये लीजिए भाई, ट्रांस बन गया। यहां से क्या बन गया भाई, ट्रांस का फॉर्मेशन हो गया। यहां से आपके पास ये मेरे पास OTHP, और यहां पे आपके पास ये ट्रांस बना है। तो यहां से ये बिलो दी प्लेन में CH3, यहां पे बिलो दी प्लेन में CH3, ये आपका O-, राइट, ये आपका क्या हो गया, O- हो गया। अब यहां से क्या होगा भाई, यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां से हीट की प्रेजेंस तो आई, तो यहां से क्या हो जाएगी, फर्दर आपके पास रिंग क्लोजिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। तो यहां से आप क्या करोगे, ओडीसी रूल लगाओगे। ओडीसी रूल लगाओगे तो ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के कहां है, अपोजिट। ये हाइड्रोजन नीचे जा रहा है, ये हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के कहां है, अपोजिट है। तो O लिख दिया। यहां पे psi3 हो जाएगा, psi3 का मतलब ये 3 है, तो ये क्या हो गया, डिस रोटेशन। तो यहां डिस आ गया, तो O के नीचे O आ गया, D के नीचे D, तो C के नीचे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो यहां सिस बन जाएगा भाई, यहां से क्या बन जाएगा, सिस बन जाएगा। यहां से क्या बन जाएगा भाई, सिस बन जाएगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन का क्या हो गया, सिस बन गया, चाहे दोनों का अबव या बिलो, दोनों प्लेन में लिख दीजिए। कैसे भी लिख दीजिए, OTHP हो गया। राइट, और ये बिलो दी प्लेन में आपका क्या आ गया, CH3 आ गया। इधर आपका ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया भाई। अब यहां से क्या हो जाएगा, टोटोमराइज हो जाएगा। टोटोमराइज होगा तो यहां से O- भी है ना, ये O- है, तो यहां से टोटोमराइज होगा, यहीं पर ये ना, मिथाइल और है क्या, एक मिथाइल और जुड़ा हुआ था क्या, हाँ यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे कार्बोनिल के बगल में जुड़ा हुआ था भाई, यहाँ पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पे आपका मिथाइल आ गया। ये लीजिए, कार्बोनिल के बगल में एक मिथाइल और था, ये छोड़ के था ना। तो यहां से आपके पास क्या होगा, ये फिर से क्या होगा, टोटोमराइज हो जाएगा। टोटोमराइज होकर के कार्बोनिल बन जाएगा, और कार्बोनिल बनकर के यहां से आपके पास सबसे पहले तो यहां से जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास 4 मेंबर की, आप यहां से देखिए, ये समझ सकते हो यहां से कि भाई ये दोनों सिस है, ये ट्रांस है। तो आपका आंसर तो ये ट्रांस हो गया, ये सिस हो गया, तो आंसर तो यही होगा। ठीक है, पर ये बना कैसे होगा उसकी भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए दोनों सिस हैं और यहां पर भी सिस है, तो ये तो हो नहीं सकता है, ये तो हो नहीं सकता है। बना कैसे होगा उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहां पे आपके पास क्या बन गया, ये 6 मेंबर की रिंग हो गई। यहां पे आपके पास ये 4 मेंबर की, यहां पे हाइड्रोजन बिलो दी प्लेन, ये हाइड्रोजन बिलो दी प्लेन, यहां पे OTHP, यहां पे बिलो दी प्लेन में आपका ये CH3, यहां से ये मेरे पास मिथाइल आ गया, ये कार्बोनिल बन गया, और यहां ये डबल बॉन्ड आ गया। तो ये यही तो मेरे पास प्रोडक्ट है भाई, ये यही तो प्रोडक्ट है, देखिए यही तो बना है। पता है, क्लियर है बात, समझ में आ गई है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। सी आपके लिए यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। सी आपके लिए क्या हो जाएगा, यहां से एक करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सी आपके लिए क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर बन जाएगा।
क्लियर है, सारी बातें समझ में आ गई हैं, आगे बढ़ जाऊं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से सभी बच्चे सॉल्व कर दीजिए, फटाफट से सभी बच्चे सॉल्व कर दीजिए और बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा यहां पर, यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके सामने। अमंग द फॉलोइंग ए बी सी विच वन विल रिएक्ट फास्टेस्ट एंड विच वन विल आपके पास रिएक्ट स्लोएस्ट इन डी सेल्ड रिएक्शन विद डाइनोफाइल, ये आपके सामने बताना है। ठीक है, यहां पे आपके सामने अगर हम बात करते हैं यहां पे रिएक्शंस की, तो यहां पे क्या है, ई एल्कीन दे रखा है, यहां पे भी ई एल्कीन दे रखा है, यहां पे ई एल्कीन देखा तो अगर मेरे पास ये है तो यहां से इस तरह का बनेगा, ये दोनों ई एल्कीन है, देखिए यहां भी ई एल्कीन है, यहां पे ये जेड है, ये मेरे पास ई है, एक जेड एल्कीन है एक ई एल्कीन है, तो एक मेरे पास ये जेड हो गया और एक मेरे पास यहां से ई बन गया, ये भी जेड है, यहां पे ये भी जेड है, दोनों मेरे पास यहां पे जेड एल्कीन बन गए हैं, ये भी जेड और ये भी जेड है। तो देखिए यहां से आप समझ सकते हो अगर मैं डाइनोफाइल के साथ रिएक्टिविटी करूंगा तो यहां पर ये दोनों मिथाइल एक दूसरे के अपोजिट है, पर यहां पे आपका दोनों मिथाइल पास आ गए तो इन दोनों मिथाइल के यहां पे रिएक्टिव नहीं कर पाएंगे, ये रिएक्टिविटी यहां पे रिएक्शन करने में यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, प्रॉब्लम क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएंगे, तो यहां पे इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। इसमें तो दोनों मिथाइल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इसमें एक मिथाइल इसमें जीरो मिथाइल, तो हम कहेंगे फर्स्ट वाले की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, हम कहूं एक ही सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, फिर बी की होगी और सबसे लीस्ट किसकी हो जाएगी भाई, यहां पर सी की हो जाएगी, सी की सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी हो जाएगी, तो ए जो होगा ये आपके लिए क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर बन जाएगा, ए जो होगा यहां पर क्या बन जाएगा भाई आपके लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, सभी बच्चे बोल दीजिए भाई, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, सभी बच्चे बोल दीजिए। क्लियर है, सारी बातें समझ में आ गई हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से सभी बच्चे आंसर करिए भाई, फटाफट से सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपके सामने बहुत ही अच्छा है, इस क्वेश्चन को आप बता दीजिए। यहां पे विद स्टीरियो आपके सामने क्वेश्चन दिया है, यहां पे विद स्टीरियो आपके सामने क्वेश्चन दिया है भाई, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करिए, सभी बच्चे सॉल्व कर दीजिए जल्दी से और बताइए यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आप मुझे बता दीजिए। देखो यहाँ फ्यूज्ड बने हुए तो नॉर्मली यहाँ पे सीसी बनेगा, फ्यूज्ड वाला तो सीसी बनेगा। यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ फ्यूज्ड अगर रिंग आती है तो नॉर्मली वहां पे मोस्ट ऑफ द केसेस में सिस का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फ्यूज्ड रिंग बनती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सिस प्रोडक्ट ही देखने को मिलेगा। चलिए फटाफट से सभी बच्चे सॉल्व करिए, यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आप बता दीजिए भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए। विद स्टीरियो आसान नहीं है क्वेश्चन, आराम से सोचिए कौन सी रिएक्शन है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कौन सी रिएक्शन है। सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे, सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे। बताइए कौन सी रिएक्शन है, यहां पे कौन सी रिएक्शन है। तो यहां पे आप देख पाओगे 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, यहां पे समझ में आ गया होगा 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। तो 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो PHNCO दे रखा है, इसका मतलब सबसे पहले यहां 1,3 पोलर आपके पास डाइपोलर बनेगा, 1,3 डाइपोलर का यहां पर फॉर्मेशन होगा। ये कितने मेंबर की है, 8 मेंबर की रिंग है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर की रिंग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 मेंबर की रिंग बना लेंगे भाई, यहाँ पे 7 मेंबर की हम रिंग बना लेंगे, ये बना ली 7 मेंबर की। यहाँ पे डबल बॉन्ड रख दिया, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पे ये मैंने कहा यहाँ सल्फर बना रखा है, फिर यहाँ पे CH2 बना दिया, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन O- और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यही बना देगा किसकी प्रेजेंस में, PHNCO की प्रेजेंस में, ये आपके पास बनके तैयार हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए भाई, अब ध्यान दीजिए, देखिए यहां पे ये मेरे पास कौन कौन से हाइड्रोजन है, यहां से ये मेरे पास 1,3 डाइपोलर, यहां 4+2 साइक्लो एडिशन होगा, 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन होगा। तो ये यहां से आएगा और ये मेरे पास यहां से यहां जाएगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्या बनेगी, एक 5 मेंबर की रिंग बनेगी। किसकी तरह बनेगी, यहां कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होना चाहिए, तो ये भी है ये भी है, ठीक है। आप रिएक्शन को पहचानिए, यहां से ये भी है, यहां पे नो कार्बन ऑक्सीजन है, यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, बट ये किसकी तरफ, एल्कीन की तरफ, क्योंकि यहां ये बाहर की तरफ बनेगा, तो ये तो हो नहीं सकता है,
ये तो आपका डबल बॉन्ड इस तरफ होना चाहिए, इस साइड में डबल बॉन्ड आना चाहिए, ये दूसरी तरफ है भाई। तो यहां से आपके पास बन क्या जाएगा भाई, एक तो 7 मेंबर की ये रिंग बन गई, राइट, एक तो 7 मेंबर की यहां पे रिंग बन गई। अब इसके साथ यहां पे कार्बन, कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन, सॉरी यहां पे कार्बन, कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ यहां कार्बन। ठीक है, यहां पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन गया भाई। ठीक है, ये डबल बॉन्ड आ गया। अब इस कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ा है, एक और कार्बन, फिर क्या जुड़ा है, सल्फर जुड़ा है, सल्फर जोड़ दिया, और फिर हमने यहाँ पे ये बॉन्ड जोड़ दिया, फिर हमने भाई यहाँ पर ये बॉन्ड जोड़ दिया। ये मेरे पास यहाँ पे बनी हुई है, राइट, ये आपके पास बनी है। अब मुझे किस किस की स्टीरियो चाहिए, एक तो इस कार्बन की चाहिए और एक मुझे यहाँ पर इस कार्बन की भी चाहिए, ठीक है, और एक मुझे इस कार्बन की। यहां पे नॉर्मली ये फ्यूज सिस्टम है, तो फ्यूज सिस्टम के नॉर्मली आप ये भी कह सकते हो भाई, यहां पे मैंने बताया था मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका सिस फॉर्म ही जनरेट होती है, आपको ये बताया था। अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्यूज कार्बन, तीनों ही फ्यूज कार्बन है, तीनों ही एक दूसरे के सिस होने चाहिए। देखिए यहां ट्रांस आ गया, यहां पे यहां ट्रांस आ गया, और यहां पर तीनों क्या है, सिस है, तो इसका मतलब आंसर तो आपका ये होने वाला है। ठीक है, अगर आप एक जर्नल बात करो तो यहां से आपका आंसर ये हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर हम बात करें यहां से, हाँ इंट्रामोलिकुलर यहां पे आपके पास रिएक्शन है, यहां पे 1,3 डाइपोलर। अब यहां से देखिए, ध्यान समझिए, यहां से अगर हम, यहां से मैंने एक जर्नल बता दिया था, आपकी फ्यूज रिंग जो होती है वो नॉर्मली सिस फॉर्म में मिलती है। तो यहां पे आपके पास देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, एक दूसरे के सिस में है, ये दोनों हाइड्रोजन एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सिस में होंगे। तो दोनों हाइड्रोजन यहां पे, दोनों हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, एक दूसरे के सिस में होने चाहिए भाई, ये दोनों एक दूसरे के सिस में कर दिए। अब यहां पे ये मेरे पास अगर फ्यूज फॉर्म, मैंने क्या कहा था, सिस फॉर्म में होती है जनरली, तो यहां पे ये भी आपका पास क्या होगा, अबव द प्लेन होगा भाई, ये भी क्या होगा, अबव द प्लेन। क्यों हुआ, क्योंकि अबव द प्लेन क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे देखो ये मेरे पास कहां से आ रहा होगा, बिलो द प्लेन से आ रहा होगा, ये भी कहां से जा रहा होगा, बिलो द प्लेन से जा रहा होगा, तो भाई ये भी तो कहां से होगा, बिलो द प्लेन तो होगा। यहां पे अगर ये रिएक्ट यहां पे क्या होगा, तो दोनों यहां पे देखिए, यहां पे दोनों एक ही प्लेन से तो रिएक्ट करेंगे। अब दोनों, अगर ये मेरा पूरा पार्ट यहां नीचे की तरफ से रिएक्ट कर रहा है, तो यहां पे ये ग्रुप इसी का तो है, ये नीचे की तरफ से आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये भी तो नीचे, तो तीनों हाइड्रोजन एक यहां क्या हो जाएंगे, अबव प्लेन में आ जाएंगे, तीनों हाइड्रोजन यहां पे क्या हो जाएंगे, अबव प्लेन में हो जाएंगे। हाँ, 1,3 डाइपोलर आयन यहां साइक्लोएडिशन है, नीतिपाली, मैंने क्लास के अंदर नीतिपाली पढ़ा रखी है, आप शायद जैम की हो नीतिपाली, इसलिए आपके सिलेबस में नहीं है 1,3 डाइपोलर, 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन नीतिपाली आपके सिलेबस में नहीं होगी, आप जैम की शायद हो ना, क्लास लेती हो तब जैम की हो ना, ऑनलाइन कोर्स में हो तो आप, है ना, तो यहां शायद आप जैम की हो, क्लास में मैंने करवा रखे 1,3 डाइपोलर से रिलेटेड कॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से सभी बच्चे आंसर कर दीजिए, कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये आप मुझे बता दीजिए भाई, ये आप मुझे बता दीजिए। चलिए यहां से बताइए कौन सी रिएक्शन होगी, कम से कम ये तो मुझे बता दीजिए, यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी कम से कम ये तो मुझे बताइए। कौन सी रिएक्शन होगी ये बताइए भाई। चलिए सभी बच्चे आंसर करिए, बहुत बढ़िया। हाँ, नॉर्मली उनकी वो सिस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होती है, जितनी भी यहाँ फ्यूज्ड फॉर्म होती है उनमें नॉर्मली जो होती है वो सिस फॉर्म में ही ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो नॉर्मली आपके पास मोस्ट ऑफ दी जो रिंग बनेगी वो सिस फॉर्म में ही बनेगी। ठीक है, फ्यूज फॉर्म। चलिए यहां पे आप मुझे ये बता दीजिए कौन सी रिएक्शन है, यहां पे ये बता दीजिए कौन सी रिएक्शन है। देखिए सबसे पहला क्या होगा, यहां पे ये सल्फर क्या करेगा, यहां पे अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड निकलेगा और यहां से सीएल को बाहर कर देगा भाई। ठीक है, तो यहां से क्या बन गया, ये तो 6 मेंबर की रिंग थी, यहां पे ये 6 मेंबर की रिंग है। ठीक है, और यहां पे क्या बन गया भाई, यहां से ये कार्बन हो गया, यहां से H2 हो गया, और यहां पर आपके पास 2 कार्बन 3 कार्बन, और ये मेरे पास यहां से 1 1 2 3 4 5 3, यहां से क्या हो गए, ये लीजिए। ठीक है, यहां से आपके पास ये 1 2, यहां से 3, ये 4 एंड ये 5।
ठीक है, और ये मेरे पास यहां से बॉन्ड बन गया, तो यहां पे क्या आ गया, कैटायन आ गया। अब यहां पे क्या होगा, बेस दे रखा है, बेस क्या दे रखा है, K2CO3 दे रखा है भाई, बेस क्या दे रखा है, यहां से K2CO3 दे रखा है। K2CO3 होगा तो क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, कार्बन के बगल में, कार्बोनिल के बगल में एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ माइनस एम से स्टेबलाइज कर देगा। इधर सल्फर के पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो ये भी अपने माइनस एम से क्या कर देगा, इसको स्टेबलाइज कर देगा। तो यहां से क्या कर देगा भाई, ये सल्फर भी अपने माइनस एम से क्या करेगा, स्टेबलाइज कर देगा। तो यहां पे बन क्या जाएगा भाई, ये आपका बन गया यहां डबल बॉन्ड, और ये मेरे नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। अब यहां से कौन सी रिएक्शन हो सकती है, 2,3 सिग्मा ट्रोपिक। यहां से रिएक्शन हो सकती है आपकी 2,3 सिग्मा ट्रोपिक। यहां से रिएक्शन 2,3 सिग्मा ट्रोपिक कैसे होगी, यहां पे 1 ये 2 ये 3 ये 1 ये 2 मेरे पास, यहां से 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हो जाएगी। इसमें क्या होगा, 1,1 बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, और 2,3 बॉन्ड के बीच में यहां पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये मेरे पास यहां जाएगा, ये यहां से 1,1 बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी। तो आपका बन क्या जाएगा भाई, यहां से आपका ये सल्फर हो गया, और कौन सा मैच कर रहा है, देखो मैच कर लीजिए, यहां से हमारे पास बन गया ये आपका ए प्रोडक्ट, ए बन रहा है, यहां से डायरेक्टली बना सकते हो, यहां से बनाने की बजाय यहां से ए बनेगा ना, बी कैसे बन जाएगा भाई, ए बनेगा, ए बनेगा। कैसे ए बन रहा है, देखिए यहां से ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये वाला और ये वाला कार्बन एक दूसरे का अपोजिट है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के सिस दे रखे हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा, यहाँ ये और ये एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट बनेगा भाई, अपोजिट होगा ना, तो यहाँ पे ए जो होगा वो आपके लिए करेक्ट आंसर होगा, ए जो होगा वो आपके लिए यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बताइए क्लियर है, सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, समझ में आ गई सभी बातें। किसी को भी यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए भाई। बची भी सारी कहानी हम कहां पर डिस्कस करेंगे, ऐप के ऊपर करेंगे। बची हुई सारी बातें हम कहां पर डिस्कस करेंगे, ऐप के ऊपर डिस्कस करेंगे। बची हुई सारी बातें हम ऐप के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्वांटा केमिस्ट्री ऐप के ऊपर, ठीक है। यहां पर देखिए क्वांटा केमिस्ट्री ऐप जो है, क्वांटा केमिस्ट्री ऐप के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम बूस्टर नाम से कोर्स चल रहा है, एग्जाम बूस्टर। यहां अगर आप किसी को भी यहाँ पे जिसने कोर्स परचेज नहीं है, 99 का कोर्स है, परचेज कर सकते हो भाई। यहाँ पर 99 रुपए का कोर्स है, परचेज कर सकते हो। आपको हर रोज के 50 क्वेश्चन सोल्व करने को मिलते हैं। ये एग्जाम बूस्टर तब तक चलता रहेगा जब तक कि 2000 क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं करवा दी जाएंगे विद बेटर कॉन्सेप्ट, ठीक है। और आपका DU BHU जो भी MSc इंट्रेंस के लिए जो एग्जाम की तैयारी कोई भी बच्चा कर रहा है, तो वो 999 में तैयारी कर सकता है, यहाँ से 999 999 रुपए में, ठीक है। और जैम नेट गेट के बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। जैम नेट गेट, इनके जो भी बच्चा बैच को ज्वाइन करना चाहता है वो कॉन्टेक्ट कर सकता है किसी से भी रिगार्डिंग अगर बात करनी है, तो यहाँ पे 8285815185 पे कॉन्टेक्ट कर सकता है। 8285815185 के ऊपर कांटेक्ट कर सकता है। बची हुई सारी जानकारी यहाँ पर हम कहाँ डिस्कस करेंगे, अब यहाँ पर ये आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप मेरे से जो भी बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सभी कोर्सेज अवेलेबल है, यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है और ऑफलाइन कोर्स, दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल है। आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसा आपको ठीक लगे बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही होगा। यहाँ पर बची भी सारी कहानी हम ऐप के ऊपर डिस्कस करेंगे। 10:30 बजे हम बैठ के ऐप के ऊपर यहाँ पर सारी बातें डिस्कस करेंगे भाई। 10:30 बजे ऐप के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, सदा आगे बढ़ते रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।